हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे कलाम की तथ्य श्रेणी अध्यापक जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, कलाम रीड मेंस टेस्ट की बात करते हैं। कलाम रीड मेंस और टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट कौन सा दोस्तों, आपका माइंड टेस्ट 11। कौन सा टेस्ट? माइंड टेस्ट 11। और माइंड टेस्ट 11 कब होगा दोस्तों? इस संडे को, आपका जो आपका नेक्स्ट संडे आने वाला आपका इस संडे को टेस्ट होगा माइंड टेस्ट 11। इस माइंड टेस्ट 11 के सिलेबस का क्या कर रहे थे दोस्तों हम? सिलेबस का हम कर रहे थे आपका एनालिसिस, यानी क्या कर रहे थे दोस्तों, विश्लेषण कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों? विश्लेषण। और ये विश्लेषण किसके माध्यम से कर रहे थे? ये कर रहे थे हम एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से? एमसीक्यू के माध्यम। और ये एमसीक्यू कौन से आपके कलाम की जो आपकी बुकलेट के पर्सन है वो है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके विगत परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन, तो सारे के सारे हम व्याख्या के साथ करे थे। और एमसीक्यू में कैसे करते थे हम? प्रत्येक ऑप्शन व्याख्या के साथ। प्रत्येक ऑप्शन व्याख्या के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम आपके सिलेबस की। माइंड टेस्ट 11 के सिलेबस में जो आपको जो स्क्रीन पर ये बुकलेट दिख रही है आपकी, कौन सी? तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 राजस्थान कला संस्कृति। यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके? 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे माइंड टेस्ट 11 के अंदर। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके? 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे आपके माइंड टेस्ट 11 के अंदर। तो ये आप ऊपर देखो, यहाँ पर विशेष सूची दे रखी है। क्या दे रखी है दोस्तों? विशेष सूची दे रखी है यहाँ पर। तो विशेष सूची के अंदर सबसे पहले बात करते हैं टॉपिकों की। तो यहाँ पर देखो आपके राजस्थान में मंदिर, राजस्थान में दुर्ग, महल, हवेलियाँ, स्मारक, छतरिया और बावड़िया, ये तीन टॉपिक थे आपके। ये तीनों टॉपिक कौन से टेस्ट में देखने को मिले थे आपके? माइंड टेस्ट 10 के अंदर देखने को मिले थे। किसमें? माइंड टेस्ट 10 के अंदर। और हम बात करें माइंड टेस्ट 11 की, तो 11 में कौन कौन से टॉपिक आएंगे? तो 11 के अंदर बात करें तो राजस्थान की लोक कला आएगी आपकी, राजस्थान के लोक संगीत आएंगे आपके, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र आएंगे आपके, राजस्थान के लोक नृत्य आएंगे आपके, राजस्थान के लोक नाट्य आएंगे आपके। इसके अलावा आपके राजस्थान के प्रमुख मेले आएंगे और राजस्थान के प्रमुख त्यौहार आएंगे। कितने टॉपिक हो गया? देखो आपका 6 से स्टार्ट होगा। एक टॉपिक राजस्थान की लोक कला हो गई, राजस्थान के लोक संगीत हो गए, 2 टॉपिक लोक वाद्य यंत्र, तीसरा टॉपिक लोक नृत्य आपका, चौथा टॉपिक। और इसके अलावा आपका राजस्थान के लोक नाट्य, ये हो गया आपका 5वां टॉपिक। और इसके अलावा 2 टॉपिक ये है, राजस्थान के मेले और राजस्थान के जो प्रमुख त्यौहार है ये। तो कितने टॉपिक हो गए आपके? 7 टॉपिकों के क्वेश्चन है वो किसमें देखने को मिलेंगे आपके? माइंड टेस्ट 11 के अंदर। किसमें आएंगे आपके? माइंड टेस्ट 11 के अंदर देखने को मिलेंगे। जो बाकी शेष टॉपिक रहेंगे, जो चौथा, 5वां और आपकी बात करें यहाँ पर 11वां, 12वां, 13वां और 14वां और 15 टॉपिक, ये किस में आएंगे आपके? माइंड टेस्ट 12 के अंदर, जो आपका अंतिम टेस्ट है, टॉपिक वाइज अंतिम टेस्ट है 12वां। जो शेष टॉपिक रहेंगे वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस आपकी कला संस्कृति की बात करें तो आपने किस प्रकार से सिलेबस के अंदर बांटा है कलाम ने, वो सारा सिलेबस मैंने बता दिया कि इस प्रकार से सिलेबस को बांटा अपने टेस्टों के अंदर। तो ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे माइंड टेस्ट 11 की। और इन्हीं टॉपिकों में से आज हम जो टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा आपका? राजस्थान के प्रमुख मेले। राजस्थान के प्रमुख मेले। और दोस्तों राजस्थान के जितने भी प्रमुख मेले हैं आपके, वो सारे के सारे हम एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। इसके साथ जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे वो करेंगे और प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे। चारों के चारों ऑप्शनों की हम व्याख्या के साथ हर मेले की बार बार रिवीजन भी करेंगे, ताकि आपको लंबे दौर तक याद रहे। 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेलों से। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। ये तो देखो मेलों से प्रश्न पूछने की संभावना किस प्रकार से होती है। प्रश्न की बात करें दोस्तों, ये तो पूछा जाता है सीधा कि जैसे मेला का नाम दे दिया जाता है, मेले का नाम और पूछा जाता है किस शहर में भरा जाता है, ठीक है। दूसरा पूछा जाता है कि हिंदी कैलेंडर का जो है वो तिथि पूछ जाती है, हिंदी तिथि पूछी जाती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, माह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से माह में कौन सा मेला बढ़ता है। इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, अंग्रेजी में और आपकी हिंदी दोनों कैलेंडर में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि जो जनजातियाँ वगैरह जिनके प्रमुख मेले हैं जनजातियों से संबंधित, ठीक है, कौन सी जनजाति से कौन सा महाकुंभ है, कहाँ पर बढ़ता है, किस प्रकार का मेला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मेलों के अंदर से। इसके अलावा आपका पूछा जाता है कौन सी जिले में कौन सा मेला बढ़ता है, यानी शहर की बात है, ये मैंने बता दी। तो यहाँ से 5 या 6 प्रकार के आपके जो टाइप बात करिए, जो आप बात करते हो सबसे पहले कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके 5 या 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इन एमसीक्यू के माध्यम से।
किसमें मिलेंगे, आपके एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो देखने के बाद कमेंट के अंदर ये जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, आपको मेले कितनी याद हुई, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको राइट आंसर भी देने के साथ साथ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें भी ये पता चले कि आपको जो करवा रहे हैं उसका आपको बेनिफिट भी मिल रहा है, ठीक है। और ये भी आपको लास्ट में बताना जब संडे को टेस्ट होगा कि जो हमने करवाया था वहाँ से आपको कितने क्वेश्चन आए। देखो क्वेश्चन वही आएंगे सारे, क्योंकि हम प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे और डिटेल से हर मेले को हम पढ़ रहे हैं। तो सिलेबस तो वही है आपका, तो सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाहर से तो पूछने से रहे। तो बार बार आपको मैं वैसे बोलता हूँ कि सिलेबस से बाहर एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन तो पूरे यहीं से आएंगे, लेकिन आपको कितना तैयार हुआ, आपको कितने याद हुए, आपको कितना समझ में आया, ये चीज़ें आपको बताना जरूरी होता है। आपको कितना बेनिफिट मिला, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, तो इस प्रकार से आपके मतलब बात करें आपका मापन किया जाए। जैसे आपने मूल्यांकन विधियाँ पढ़ी थी तो आपका मापन किया जाए कि आपके निदानात्मक मापन, जैसे आपकी त्रुटि का पता चले कि आपने इस क्वेश्चन को गलत किया, फिर हम उसके लिए आपके उपचारात्मक मापन करें आपके लिए कि इसमें ये संशोधन होगा, तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो सारी चीज़ें आपके कमेंट के ऊपर निर्भर करती है। तो कमेंट के अंदर आप जरूर बताएं, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, तो ठीक है। तो सभी को बताना है आपको कमेंट के अंदर। और कोई भी आपको समस्या हो किसी भी टॉपिक के अंदर, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो, सर इसको इस टॉपिक को दोबारा समझा दो ताकि हमें समझ में आ जाए। तो उस टॉपिक को आपको दोबारा एमसीक्यू करवाए जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से और अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। जो भी टॉपिक नहीं आ रहा है उसकी लिस्ट बना लो और कमेंट के अंदर जरूर लिख देना कि सर ये टॉपिक करवा दो, हमें वापस दोबारा करवा दो, रिवीजन के लिए ये टॉपिक करवाओ ताकि हमें और ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो बेझिझक आप कमेंट के अंदर दीजिए और उन सभी टॉपिकों के क्वेश्चन आपको दोबारा करवाए जाएंगे, ठीक है। ये आप पर निर्भर करता है, मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आपको कौन से टॉपिक में क्या दिक्कत आ रही है, कैसा टॉपिक है आपका, तो आप जरूर बताइए कमेंट के अंदर और उस पर हम देखेंगे। क्योंकि आपका सिलेबस अब आपका कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस हम आपका कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं 100%, ठीक है। देखो हमने 115 क्वेश्चनों का सिलेबस मैंने आपको कंप्लीट करवाया, 115 क्वेश्चन, बाकी मैंने सब्जेक्ट के आपके छोटे हैं, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के वो छोटे हैं, बाकी आपके शिक्षण जो शैक्षणिक प्रदेश की बात करें उसके अंदर केवल सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ छोड़ी है, और आपके जितने भी कॉमन टॉपिक थे शिक्षण विधियों के वो सारे मैंने करवा दिया आपको टोटल, चाहे उपचारात्मक निदानात्मक हो, मूल्यांकन विधिया हो, चाहे आपका उपागम हो, चाहे आपके शैक्षिक परिदृश्य के अंदर आरटी एक्ट हो, ठीक है, जो कुछ भी हो सारे सारे आपको मैंने आपको करवाए। जो दोस्त शुरू से जुड़ा हुआ था उस दोस्त को सभी पता है, सारे टॉपिकों के एमसीक्यू मैंने करवाए, हर टॉपिक के, चाहे नाथ पब्लिक। अब देखो हम शुरुआत करेंगे आपकी जब आपका ये टेस्ट हो जाएगा इस संडे को, इस संडे के बाद में जो आपका अगला टेस्ट होगा तो उसके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक हो जाएंगे ना, यानी 24 तारीख को आपका पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 24 तारीख से बाद में 24 तारीख को आपका फाइनल है, तो टेस्ट आपका तरतीब मेजर टेस्ट 3 होगा आपका। तो वो टेस्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद हम आपको क्या करवाएंगे, नाथ पब्लिकेशन क्वेश्चन करवाऊंगा, और इसके साथ ही आपको वो जो आप बताओगे कमेंट के अंदर सर ये टॉपिक आपका रिवीजन करवाओ, तो उन टॉपिकों की क्लास आपकी रिवीजन के अंदर चलती रहेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप पर निर्भर करेंगी और हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों कि एग्जाम के अंदर हमारी एक भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस सहयोग आपका चाहिए, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या करवाना है, कहाँ पर आपको समस्या आ रही है। जहाँ पर समस्या आ रही है उस चीज़ को हमें बताइए, बाकायदा आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वो आप पर निर्भर करता है कि इस कोई भी समस्या हो उस पर आप चर्चा कर सकते हो। बाकी हम माइनर टेस्ट इसके तो कर रहे हैं, और इसके अलावा आपकी कलाम की 2.0 टेस्ट सीरीज है आपकी, इस टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन भी आपका 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, यानी माइनर टेस्ट, यानी एक बार पूरा रिवीजन कर देंगे हम, जितने टेस्ट होंगे ना फाइनल तक, तो वो सारे टेस्ट आपको वापस एक बार रिवीजन करवा देंगे, सारे के सारे टॉपिक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कैला देवी मेला कब लगता है, कैला देवी का मेला कब लगता है, बताओ भाई कब लगता है, आंसर देते जाओ कमेंट के अंदर। पहला ऑप्शन दे रखा आपका चैत्र कृष्ण पक्ष में, चैत्र शुक्ल पक्ष में, वैशाख शुक्ल पक्ष में और वैशाख कृष्ण पक्ष में। आप देखो ये सब पक्ष पूछा गया है, यहाँ पर सीधी डेट नहीं पूछेगी कब, चैत्र माह में भी कब बढ़ता है, ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कैला देवी का मेला की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये मेला बढ़ता है आपका चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर। कब बढ़ता है आपका, चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर बढ़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कैला देवी मंदिर, कैला देवी की बात करें दोस्तों, ये मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो ये मेला बढ़ता है आपके करौली के अंदर। कहाँ पर बढ़ता है दोस्त, करौली के अंदर, ठीक है। अब ये पूछे कि कब बढ़ता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मेला कब बढ़ता है आपका, तो याद कर लेना दोस्तों, ये मेला बढ़ता है आपका चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक, चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक, चैत्र शुक्ल एकम से शुक्ल दशमी तक। शॉर्ट में मैं आपको याद कराऊँ, तो याद करो कैला देवी का मेला कब बढ़ता है आपका, चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक। और मुख्य रूप से बात करें तो अष्टमी को बढ़ता है, मुख्य रूप से बात करें प्रमुख रूप से तो कब बढ़ता है आपका, ये अष्टमी को बढ़ता है।
कब बढ़ता है दोस्त? अष्टमी को बढ़ता है, याद कर लेना। सीधा पूछेगी आपको दिया हुआ वो ऑप्शन के अंदर कि केला देवी का मुख्य रूप से मेला कब बढ़ता है, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। और वैसे ये भी पूछा जा चुका है केला देवी का मेला कब से कब तक बढ़ता है, तो चैत्र शुक्ल एकम से लेकर चैत्र शुक्ल दशमी तक बढ़ता है। ठीक है, कहाँ पर बढ़ता है? आपके करौली के अंदर बढ़ता है। प्रसिद्ध क्या है यहाँ का? प्रसिद्ध क्या है? कौन सा गीत प्रसिद्ध है दोस्त? यहाँ का प्रसिद्ध है लांगुरिया गीत। कौन सा गीत? लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत बहुत प्रसिद्ध है। ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, तीनों मैंने आपको करवा दिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो चैत्र पक्ष शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष की और बात कर लेते हैं। शुक्ल पक्ष में कौन कौन से मेले कब कब बढ़ते हैं, उन मेलों की बात करते हैं। देखो शुक्ल पक्ष की बात करें तो एक मेला बढ़ता है आपका शुक्ल पक्ष के अंदर, वो बढ़ता है आपका गुड़ला मेला। ठीक है भाई, केला देवी के बाद में आपका आता है तृतीया को बढ़ता है कौन सा? गणगौर मेला। गणगौर से स्टार्ट करते हैं, गणगौर मेला। शुक्ल पक्ष के अंदर कौन कौन से मेले बढ़ते हैं मैं शॉर्ट में याद कर लो। शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष में बढ़ता है आपका गणगौर मेला। इसके बाद आपका गुड़ला मेला, गुड़ला का मेला, ये भी कब बढ़ता है आपका? चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर बढ़ता है। इसके अलावा तीसरा मेला आपका चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर बढ़ता है आपका गुलाबी गणगौर नागद्वारा के अंदर, पंचमी को बढ़ती है। चैत्र शुक्ल पंचमी को कौन सी बढ़ती है? आपकी गुलाबी गणगौर। सारे दोबारा भी कर लेंगे, एक बार ये देख लो चैत्र पक्ष शुक्ल पक्ष में कौन कौन से बढ़ते हैं, तो गुलाबी मेला। चौथा की बात करें, चौथा मेला कौन सा बढ़ता है आपका? जसनाथ जी मेला, कतरियासर बीकानेर वाला, वो बढ़ता है आपका चैत्र शुक्ल सप्तमी को। लेकिन जसनाथ जी मेला ये भी कब बढ़ता है आपका? चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर बढ़ता है। पांचवें मेले की बात करें जो चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर बढ़ता है, वो कौन सा? आपका राम रावण मेला, जो बार बार पूछा जाता है आपका राम रावण मेला। कहाँ पर बढ़ता है दोस्त? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर बढ़ता है। ठीक है, चैत्र शुक्ल दशमी को। छठा मेला बात करें आपके शुक्ल पक्ष के अंदर, वो बढ़ता है आपका सेवड़िया का पशु मेला, सेवड़िया का पशु मेला। और सातवें मेले की बात करें जो आपके शुक्ल पक्ष के अंदर बढ़ता है, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और आपके बिजासनी माता। मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर और सालासर बालाजी। और माता की बात करें तो आठवां मेला बढ़ता है जो आपके चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर ही बढ़ता है। कौन सा? बिजासनी माता, लालसोट दौसा के अंदर बढ़ता है चैत्र पूर्णिमा को। कौन सी? बिजासनी माता। कहाँ पर बढ़ता है दोस्त? दौसा के अंदर बढ़ता है। तो हमें पूछा गया था कि केला देवी का मेला कब बढ़ता है, तो चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर बढ़ता है। चैत्र शुक्ल पक्ष में कब बढ़ता है दोस्तों? चैत्र शुक्ल एकम से लेकर दशमी तक बढ़ता है। और ऐसे सीधा पूछ ले कि केला देवी का मेला मुख्य रूप से कब बढ़ता है, प्रमुख रूप से, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर बढ़ता है? करौली के अंदर बढ़ता है। प्रसिद्ध गीत क्या है आपका? लांगुरिया गीत है। प्रसिद्ध गीत क्या है? लांगुरिया गीत है। इसके अलावा ये पूछ ले कि चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर और कौन कौन से मेले बढ़ते हैं। केला देवी के स्थान पर यह आ जाए कि गुड़ला मेला कब बढ़ता है, तो चैत्र शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। गणगौर मेला कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। गुलाबी मेला कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। जसनाथ जी मेला कब बढ़ता है आपका? चैत्र शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। राम रावण मेला कब बढ़ता है आपका? चैत्र शुक्ल पक्ष में बढ़ता है आपका। सेवड़िया का पशु मेला कब बढ़ता है आपका? चैत्र शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। मेहंदीपुर और सालासर बालाजी का मेला है वो कब बढ़ता है आपका? चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर बढ़ता है। और बिजासनी माता का मेला कब बढ़ता है आपका? चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर बढ़ता है। तो शुक्ल पक्ष के सारे मेले आपको यहाँ पर एक साथ मैंने नोट करवा दिए, तो याद कर लेना एक बार। आप देखो इन सभी के वापस करेंगे याद एक एक ऑप्शन के साथ, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। मेहंदीपुर बालाजी का मेला दौसा कब आयोजित होता है? आप देखो, अब आपको ये तो पता हो गया कि मेहंदीपुर बालाजी का मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है आपका? दौसा के अंदर बढ़ता है। कौन से माह के अंदर बढ़ता है? इन पक्ष की बात करें तो कौन से पक्ष में बढ़ता है आपका? चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर बढ़ता है, चैत्र शुक्ल पक्ष। अब सर ये कैसे बताया आपने? देखो अभी देखो, यदि यहाँ पर जिस दोस्त ने ध्यान से देखा ना, तो मैंने बताया था कि मेहंदीपुर बालाजी ये रहा आपका 7वां नंबर। देखिए तो यहाँ पर पूछा है मेहंदीपुर बालाजी दौसा का मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल पक्ष। सीधा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, तो इस प्रकार से आपको याद करना है। आप देखो ये पूछे कि चैत्र शुक्ल पक्ष में कब बढ़ता है आपका? चैत्र एकादशी को बढ़ता है, चैत्र त्रयोदशी को बढ़ता है, चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है, चैत्र द्वादशी को बढ़ता है। आप देखो चैत्र में एकादशी सिद्धि दे रखी है, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक माह के अंदर कितने पक्ष होते हैं आपके? 2 पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। लेकिन यहाँ पर देखो सीधा दे रखा है, लेकिन यहाँ पर नाम दे रखा है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। तो यहाँ पर देखो कब बढ़ता है आपका मेहंदीपुर बालाजी का मेला? वो बढ़ता है आपका चैत्र पूर्णिमा को। कब बढ़ता है आपके? चैत्र पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? चैत्र पूर्णिमा। देखो चैत्र पूर्णिमा और चैत्र अमावस्या, वहाँ पर शुक्ल पक्ष और ये लिखे हुए नहीं आते, सीधा आता है चैत्र पूर्णिमा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चैत्र पूर्णिमा। आप देखो चैत्र पूर्णिमा है तो चैत्र पूर्णिमा को राइट आंसर हो गया। आप देखो चैत्र पूर्णिमा को कौन से मेले बढ़ते हैं? चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है आपका सालासर हनुमान जी का मेला, सालासर बालाजी का मेला, सालासर
बालाजी मेला। अब देखो सालासर बालाजी का मेला कहाँ पर पड़ता है दोस्त, कहाँ पर है सालासर बालाजी, बताओ, सुजानगढ़ चूरू के अंदर सालासर पड़ता है आपका। वैसे तो सालासर, और सालासर कौन सी तहसील पड़ता है आपका, सुजानगढ़ के अंदर पड़ता है। और सुजानगढ़ कहाँ पर पड़ता है दोस्त, चूरू जिले के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है आपके, चूरू जिले के अंदर। तो पहला मेला तो आपको याद हो गया। दूसरा मेला बात करें मेहंदीपुर बालाजी हो गया। तीसरे मेले की बात करें आपके भाई चैत्र पूर्णिमा को और कौन सा मेला पड़ता है आपका, दूसरा की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो चैत्र पूर्णिमा को एक मेला पड़ता है कौन सा आपका, बिजासनी माता का मेला, बिजासनी माता का मेला, बिजासनी माता का मेला। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्त, ये भी दौसा के अंदर पड़ता है। कहाँ पर, लालसोट दौसा, लालसोट दौसा के अंदर। तो सीधा पूछ रहे कि चैत्र पूर्णिमा के दिन दौसा के जिले के कितने मेले बढ़ते हैं, तो 2 मेले बढ़ते हैं, मेहंदीपुर बालाजी का मेला और बिजासनी माता का मेला। सीधा पूछ लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो चैत्र पूर्णिमा को 3 मेले बढ़े जाते हैं। और चैत्र पूर्णिमा को जो मेला बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं आपके, हनुमान जयंती। हनुमान जी का मेला बढ़ रहा है तो कौन से जगह भी है, हनुमान जयंती के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो बात कर लेते हैं बाकी चैत्र एकादशी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी, चैत्र एकादशी की। तो चैत्र शुक्ल एकादशी की बात करें, और चैत्र 2 पक्ष होते हैं आपके चैत्र एकादशी की। यहाँ पर याद करो दोस्तों, दोनों मेले याद करो। देखो ये तो कृष्ण पक्ष, एक आपका शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो चैत्र शुक्ल एकादशी को कौन सा पड़ता है, चैत्र कृष्ण एकादशी को कौन सा मेला पड़ता है, चैत्र कृष्ण एकादशी को मेला पड़ता है आपका जोहर मेला। कौन सा, जोहर मेला। और ये जोहर मेला कहाँ पर पड़ता है आपका, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर पड़ता है दोस्त, चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें चैत्र एक शुक्ल कृष्ण एकादशी को और कौन सा मेला पड़ता है आपका, चैत्र कृष्ण एकादशी को एक मेला और पड़ता है आपका, उस मेले का क्या नाम है दोस्तों, मल्लिनाथ जी पशु मेला, मल्लिनाथ पशु मेला। और देखो ये आपके चैत्र जो आपका है कृष्ण एकादशी से शुरू होता है, ये कृष्ण एकादशी से शुरू होता है और आपके शुक्ल एकादशी तक चलता है। कब तक चलता है, शुक्ल एकादशी तक चलता है पशु मेला, जो बार बार आपका पूछा जाता है। अब शुक्ल पक्ष में बात करें, एकादशी के मेले बार बार पूछे जाते हैं। तो शुक्ल एकादशी को कौन सा मेला पड़ता है आपका, सेवड़िया पशु मेला। कौन सा, सेवड़िया पशु मेला, पशु मेला। सेवड़िया पशु मेला कहाँ पर पड़ता है दोस्त, आपका बताओ भाई, रानीवाड़ा जालौर के अंदर। रानीवाड़ा, और रानीवाड़ा कहाँ पर है दोस्त, जालौर जिले के अंदर पड़ता है। और क्या पड़ता है आपका, चैत्र शुक्ल एकादशी को पड़ता है। कब पड़ता है आपका, चैत्र शुक्ल एकादशी को, चैत्र शुक्ल एकादशी को पड़ता है। S11 के मान से मैं याद करवा रहा हूँ आपको। तो ऑप्शन नंबर 1 का विश्लेषण हो गया। अब देखो चैत्र त्रयोदशी। तो त्रयोदशी की बात करें दोस्तों, त्रयोदशी के अंदर आपके कृष्ण पक्ष में कोई मेला नहीं पड़ता है, ठीक है, नहीं है आपकी शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी को कोई मेला पड़ता है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको याद होगी, दोनों में कोई मेला नहीं पड़ता है। चैत्र द्वादशी की बात करें तो द्वादशी के अंदर भी आपके दोनों में से कोई मेला नहीं पड़ता है, नहीं तो चैत्र कृष्ण पक्ष में कोई मेला पड़ता है, नहीं आपके चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर कोई मेला पड़ता है। तो यहाँ पर याद हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेहंदीपुर बालाजी मेला। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, यह में क्वेश्चन पूछा गया। तो शीतला माता का मेला तो आप सभी को पता है, गद्दों के लिए प्रसिद्ध है, चाकसू में लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों, चाकसू के अंदर लगता है। शीतला माता के मेले की बात करें तो चाकसू के अंदर लगता है। और चाकसू कहाँ पर पड़ता है आपका, जयपुर के अंदर। शीतला अष्टमी को ये मेला पड़ता है, और जयपुर के अंदर कब पड़ता है ये आपकी, शीतला अष्टमी को। और ये कब आता है आपकी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को पड़ता है। कब पड़ता है आपका, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण अष्टमी लिख देता हूँ। और इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, शीतला अष्टमी बोला जाता है, शीतला अष्टमी बोलते हैं इसको। बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। शीतला माता का मेला कब पड़ता है, चाकसू जयपुर के अंदर पड़ता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को पड़ता है और इसको शीतला अष्टमी बोला जाता है। कहाँ पर पड़ता है आपके, जयपुर के अंदर, सील डोंगरी के ऊपर। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, सील डोंगरी के ऊपर, सील डोंगरी। कहाँ पर पड़ता है, सील डोंगरी के ऊपर। याद करो कहाँ पर पड़ता है, सील डोंगरी के ऊपर पड़ता है। अन्य नाम इसका, उपनाम की बात करें भाई, क्या क्या उपनाम है इसका, तो इसे बैलगाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है, बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। तो यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना इसको,
उपनाम को, क्योंकि सीधा पूछे कि बैलगाड़ी का मेला कब बढ़ता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये बढ़ता है आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कौन से मेले को बैलगाड़ी का मेला बोला जाता है, तो शीतला माता के मेले को। कौन से मेले को, शीतला माता के मेले को बोला जाता है। याद कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जोहर मेला अभी बताया मैंने। जोहर मेला कहाँ पर बढ़ता है, आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर बढ़ता है, बिल्कुल राइट है। और जोहर मेला कब बढ़ता है आपका, बताओ भाई। जोहर मेला बढ़ता है आपके चैत्र कृष्ण एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को बढ़ता है, एकादशी। याद कर लेना, सीधा सीधा पूछा जाता है कि जोहर मेला चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बढ़ता है, जो आपका राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है आपका, कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो ये सारी विजय स्तंभ है, सॉरी विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। जोहर मेला है तो जोहर मेला चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, चैत्र कृष्ण एकादशी का मेला बढ़ता है, बिल्कुल बिल्कुल राइट है ये भी। सेवड़िया पशु मेला, तो रानीवाड़ा जालोर, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये सीधा ये जालोर का नाम बहुत कम आता है, लेकिन रानीवाड़ा का नाम बहुत आता है। रानीवाड़ा बहुत बार आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है जालोर से। जालोर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया रानीवाड़ा में। जालोर में कहाँ पड़ता है आपका, रानीवाड़ा के अंदर। और कब पड़ता है आपका सेवड़िया पशु मेला, बताओ भाई। अभी बताया मैंने चैत्र शुक्ल एकादशी को। देखो दोनों क्वेश्चन आ गए, ये तो चैत्र कृष्ण एकादशी को जोहर मेला, और चैत्र शुक्ल एकादशी को कौन सा मेला पड़ता है दोस्त, सेवड़िया पशु मेला, रानीवाड़ा जालोर के अंदर। दोनों क्वेश्चन मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में आपको विश्लेषण करवाया था। यहाँ पर आप बात करें जब भी आप एनालिसिस करो एमसीक्यू का, तो यदि वहाँ पर आपको याद थे दोनों क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो बच गया कौन सा आपका, जसनाथ जी मेला। तो जसनाथ जी को तो कोई नहीं भूल ही नहीं सकते, इंपॉर्टेंट है वैसे तो। अग्नि नृत्य के लिए जाना जाता है जसनाथ जी के ऊपर। बीकानेर है, कतरियासर बीकानेर के अंदर ये मेला बढ़ता है। कहाँ पर, कतरियासर बीकानेर के अंदर। संत संप्रदाय के अंदर जसनाथ जी को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। इनकी पुस्तकें सिमुद्रा, गोरखचंदो, ठीक है, ये सारी पुस्तकें वगैरह पूछी जाती है बार बार एग्जाम के अंदर। ये संत संप्रदाय के अंदर ज़्यादा पढ़ेंगे। कतरा से बीकानेर के अंदर बढ़ता है। और कब बढ़ता है ये, मेले की बात करें तो मेला कब बढ़ता है ये मेला बढ़ता है आपका, बताओ भाई, चैत्र शुक्ल सप्तमी को। चैत्र शुक्ल S7 लिख देता हूँ ना, चैत्र शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। ठीक है, सीधा याद कर लेना। तो गलत हमें पूछा, सुमलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त आपका, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो सारे के सारे मेले हैं वो चैत्र माह के पूछ रहा है यहाँ पर। तो चैत्र माह के पूछ रहा है, तो दोस्तों जोधपुर के अंदर कौन सा मेला बढ़ता है चैत्र माह के अंदर। जोधपुर के अंदर मेला बढ़ता है आपका कौन सा, गुड़ला मेला। कौन सा, गुड़ला का मेला, गुड़ला का मेला। सीधा पूछे गुड़ला का मेला कहाँ पर बढ़ता है, जोधपुर के अंदर बढ़ता है। इसमें क्या करती है स्त्रियाँ, मेला बढ़ता है तब मटका रहती है सिर पर, उसमें दीपक जलाती है और तेल मांगने जाती है। तो गुड़ला मेला कहाँ पर बढ़ता है आपका, जोधपुर के अंदर बढ़ता है दोस्तों। कब बढ़ता है ये, चैत्र शुक्ल तृतीया को बढ़ता है। कब बढ़ता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को बढ़ता है। सीधा याद कर लेना दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। तो असम्मिलित भी हो गया, और असम्मिलित हुआ तो साथ साथ हमने ये चीज़ भी याद कर ली कि चैत्र माह के अंदर जोधपुर में कौन सा मेला बढ़ता है, तो वो बढ़ता है आपका गुड़ला का मेला। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो चैत्र माह के पूरे मेले पढ़ चुके हैं, पूरे मेले हम पढ़ चुके हैं 3 क्वेश्चन के अंदर व्याख्या के मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है, बताओ भाई। ब्यावर अजमेर में, रास में चित्तौड़गढ़ के अंदर, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर, आमेर जयपुर के अंदर। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बादशाह का मेला एक जगह पड़ता है आपका, कहाँ पर पड़ता है बादशाह का मेला। बादशाह का मेला पड़ता है आपका ब्यावर अजमेर के अंदर। कब पड़ता है, ब्यावर अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 ब्यावर अजमेर। यानी बादशाह का मेला कहाँ पर पड़ता है आपका, ब्यावर अजमेर के अंदर पड़ता है। ठीक है, कब बढ़ता है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, कब बढ़ता है ये मेला। तो ये मेला बढ़ता है दोस्तों आपका चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। कब बढ़ता है आपका, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, कृष्ण प्रतिपदा को ये मेला बढ़ता है। यानी एकम को ये मेला बढ़ता है कौन सा, ब्यावर के अंदर अजमेर। कौन सा मेला, बादशाह का मेला। बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। और बादशाह की सवारी निकल जाती है। बिहार में क्या होता है आपका, बादशाह की सवारी निकाल जाती है और आगे बीरबल नाचता हुआ नाचता है। 2 अलग अलग सवारी होती है, इसमें 2 अलग अलग पालकियाँ होती है, जिसमें बादशाह होता है और आगे बीरबल नाचता हुआ चलता है। तो ये आपका दृश्य होता है किसके अंदर, ब्यावर के अंदर। तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। राष्ट्र में चित्तौड़गढ़ की बात करें तो राष्ट्र में चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा मेला बढ़ता है आपका, वैशाख पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, वैशाख पूर्णिमा। और वैशाख पूर्णिमा को कौन सा मेला बढ़ता है आपका, राष्ट्र में चित्तौड़गढ़ के अंदर, वो बढ़ता है आपका मातृ कुंडिया का मेला, मातृ कुंडिया का मेला।
नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 3। देखो नाथ द्वारा राजसमंद में 2 मेले बढ़ते हैं। कितने मेले बढ़ते हैं आपके? 2 मेले। दोनों बार बार पूछे जाते हैं। देखो पहला मेले की बात करते हैं, पहला मेला बढ़ता है आपका अन्नकूट का मेला। कौन सा? अन्नकूट मेला। अन्नकूट मेला बढ़ता है नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर, जो बार बार पूछा जाता है। कब बढ़ जाता है आपका? यह बढ़ जाता है आपकी कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कार्तिक शुक्ल एकादशी को S11 लिख देता हूँ। दूसरा मेला बढ़ता है आपका, वही आपकी बात करें अभी नाथ द्वारा भी हमने देखा था चैत्र के अंदर। चैत्र के अंदर कौन सा मेला बढ़ता है आपका नाथ द्वारा की? गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर। और ये गुलाबी गणगौर कब आती है दोस्त? गुलाबी गणगौर आती है आपकी चैत्र शुक्ल पंचमी को। चैत्र शुक्ल पंचमी को। ठीक है, तो नाथ द्वारा की बात करें तो नाथ द्वारा में 2 मेले बढ़ते हैं आपके। अन्नकूट मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी को, गुलाबी गणगौर का मेला बढ़ता है आपका चैत्र शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। ठीक है, वही नाथ द्वारा में एक मेला और बढ़ता है, 3 के लीजिए, 2 नहीं आपके 3। ठीक है, जन्माष्टमी तो बढ़ता है ना, जन्माष्टमी वाला मेला, तो 3 हो जाएंगे आपके। वैसे प्रमुख रूप से 2 मेले हो गए, और तीसरा आपका जन्माष्टमी का मेला। कौन सा? जन्माष्टमी मेला। जन्माष्टमी मेला। और ये कब बढ़ता है दोस्त? ये बढ़ता है आपके भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। जन्माष्टमी के दिन ही बढ़ता है आपका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। K8 लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि बादशाह का मेला कब बढ़ता है, तो ब्यावर के अंदर बढ़ता है आपका चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फूलडोल मेला कब कहाँ बढ़ता है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। देखो सबसे पहले फूलडोल मेला की बात कर लेते हैं, कहाँ पर बढ़ता है? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भीलवाड़ा में कहाँ पर बढ़ता है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा में कहाँ पर बढ़ता है आपका? शाहपुरा। तो बहुत बार पूछा जाता है आपका कि फूलडोल उत्सव मेला है वो राम स्नेह संप्रदाय आपका, जो आपकी राम स्नेह संप्रदाय की बात करें, राम स्नेह संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है। और कब बढ़ता है आपका? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होता है और पंचमी तक चलता है आपका। संप्रदाय, सॉरी संप्रदाय लिख देता हूँ, राम स्नेह संप्रदाय से जुड़ा हुआ आपका। कब बढ़ता है आपका? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक ये मेला बढ़ता है, जो सीधा सीधा आपको पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन की बात करें, जैसे टोंक है, तो टोंक से एक इंपॉर्टेंट मेला बढ़ता है। उस इंपॉर्टेंट मेला का नाम आपका डेगी कल्याण जी का मेला। कौन सा मेला आपका? डेगी कल्याण जी का मेला, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डेगी कल्याण जी का मेला। कब बढ़ता है दोस्तों? ये बढ़ता है आपका श्रावणी अमावस्या को। श्रावणी अमावस्या को, या हरियाली अमावस्या बोलते हैं इसको। श्रावणी अमावस्या क्या बोलते हैं आपके? हरियाली अमावस्या बोलते हैं। हरियाली अमावस्या बोलते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अजमेर के देखो पहले ब्यावर में बढ़ता है आपका बादशाह का मेला अजमेर के अंदर। इसके अलावा आपका अजमेर के अंदर कौन सा मेला बढ़ता है आपका? बताओ भाई। एक इंपॉर्टेंट मेला है अजमेर का, जो बार बार पूछा जाता है। कौन सा मेला आपका अजमेर का? देखो कल्प वृक्ष मेला। कौन सा? कल्प वृक्ष मेला, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कल्प वृक्ष मेला बढ़ता है आपका मांगलियावास अजमेर के अंदर। मांगलियावास अजमेर के अंदर बढ़ता है ये। और कब बढ़ता है दोस्तों? ये भी आपका बढ़ता है आपका हरियाली अमावस्या के दिन ही, यहाँ पर लिखा हुआ है। कब बढ़ता है दोस्तों? हरियाली अमावस्या, यानी आपकी श्रावण अमावस्या के दिन ही बढ़ता है अजमेर के अंदर भी। तो राइट आंसर हो जाएगा। फूलडोल मेला की बात करें तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से आपका पंचमी तक चलता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। कौन सी संप्रदाय से जुड़ा हुआ? आपका राम स्नेह संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। कहाँ पर बढ़ता है? आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बांसवाड़ा का घोटिया अम्बा मेला कब आयोजित होता है? बांसवाड़ा का जो घोटिया अम्बा मेला है वो कब आयोजित होता है? चैत्र पूर्णिमा को, चैत्र अमावस्या को, चैत्र तृतीया को, चैत्र द्वितीया को? बताओ भाई। आप देखो यहाँ पर तो शुक्ल पक्ष दे रखा है, नहीं आपका कृष्ण पक्ष दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? इसका मतलब क्या हो गया भाई दोस्तों? इसका मतलब ये हो गया कि या तो चैत्र अमावस्या को बढ़ता है या चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है। ऑप्शन काट सकते हो। यदि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपको बाकायदा ये दिया जाएगा ऑप्शन के अंदर कि चैत्र शुक्ल तृतीया को बढ़ता है, चैत्र शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है। क्योंकि ऐसा सीधा क्वेश्चन आता है कि चैत्र पूर्णिमा या चैत्र अमावस्या और
शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नहीं दे रखे हैं तो 100% 99% बता सकता हूँ आंसर आपका चैत्र पूर्णिमा या आपका चैत्र अमावस्या का होगा। इन चीज़ों को आप ऑप्शन काटने में काम ले सकते हो, एक तरह से सोचने वाली बात है। तो देखो बांसवाड़ा का है, सबसे पहले बात करते हैं बांसवाड़ा के अंदर बढ़ता है कौन सा, गोटिया अम्बा का मेला। ठीक है, कहाँ बढ़ता है, गोटिया अम्बा का मेला। और कब बढ़ता है, हर बात करते हैं हर वर्ष चैत्र अमावस्या का मेला बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। चैत्र अमावस्या के दिन बढ़ता है कौन सा मेला आपका, गोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा के अंदर। चैत्र पूर्णिमा की बात करें तो चैत्र पूर्णिमा को हमने 3 मेले देखे, वापिस याद कर लीजिए। देखो रिवीजन करवा देता हूँ आपको। पहला मेला आपका चैत्र पूर्णिमा को देखा था हमने मेहंदीपुर बालाजी का मेला, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पर आपके, दौसा के अंदर। सालासर बालाजी कहाँ पर आपके, चूरू के अंदर। और बिजासनी माता, कौन सी माता आपका, बिजासनी माता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है। अभी देखो पीछे व्याख्या करवाई थी और क्वेश्चन पूछ लिया गया। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है। केला देवी का मेला, करणी माता का मेला, शीतला माता का मेला, केला देवी और करणी माता का मेला। देखो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शीतला माता का मेला। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जाएगा। और कब बताइए आपका, शीतला अष्टमी को बढ़ता है, यानी कि हिंदी माह की बात करें तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। कहाँ पर बताइए, सीर डूंगरी। और सीर डूंगरी कहाँ पर पड़ती है दोस्त, चाकसू के अंदर। बार बार पूछा जाता है, माधो सिंह ने इसका मंदिर बनवाया था। और चाकसू कहाँ पर पड़ता है आपका, जयपुर के अंदर। गद्दू का मेला भी लगता है यहाँ पर। क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, केला देवी की बात करें तो केला देवी का मेला बढ़ता है आपका करौली के अंदर। कब बढ़ता है आपका केला देवी का मेला, कब बढ़ता है दोस्तों बताओ फटाफट। भाई केला देवी का मेला कब बढ़ता है, यह बढ़ता है आपका चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल दशमी तक मैंने बताया। तो मुख्य रूप से आपका बढ़ता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल एकम से बढ़ता है आपका चैत्र शुक्ल दशमी तक। ठीक है, करौली। प्रसिद्ध क्या था यहाँ का, प्रसिद्ध क्या था आपका, लांगुरिया गीत। क्या था दोस्त, लांगुरिया गीत। याद हुआ कि नहीं हुआ। देखो हम चीज़ें फट चुके हैं, एक क्वेश्चन को हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, टाइम लगता है लेकिन कनेक्ट करते हैं। बीकानेर जो करनी माता मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है आपका, बीकानेर के अंदर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है दोस्त, बीकानेर के अंदर बढ़ता है। और वही बात करें करनी माता का मेला वर्ष में कितनी बार बढ़ता है आपका, वर्ष में 2 बार बढ़ता है दोस्त। और नवरात्रा के दौरान बढ़ता है। किसमें, नवरात्रा कितनी बार आते हैं आपके, वर्ष में 2 बार। एक बासंती नवरात्रा आते हैं, बासंती नवरात्रा, एक आपका आते हैं शारदीय नवरात्रा। दोनों बार भरा जाता है। यानी कि बात करें कौन से माह में आते हैं आपके, ये तो बासंती नवरात्रा आते हैं, वो आते हैं आपके चैत्र माह के अंदर। और आपके शारदीय जो सर्दी नवरात्रा है वो कौन सी माह आती है आपकी, आश्विन माह के अंदर। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ठीक है, और कहाँ पर, बीकानेर में कहाँ पर बढ़ता है आपका, देशनोक। सफ़ेद चूहों वाली बूढ़ी अम्मा के नाम से प्रसिद्ध जानी जाती है, चील के नाम के इनका प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कालाजी का मेला कहाँ बढ़ता है, बताओ भाई। कालाजी का मेला डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। बताओ भाई कालाजी का मेला कहाँ पर बढ़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर के अंदर बढ़ता है। कब बढ़ता है ये आपका कालाजी का मेला, कालाजी के मेले की बात करें दोस्तों तो ये बढ़ता है आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब बढ़ता है आपके, चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। उदयपुर में कहाँ पर बढ़ता है आपका, धुलेव। उदयपुर में कहाँ पर बढ़ता है आपके, धुलेव के अंदर बढ़ता है। धुलेव गांव जो ऋषभ देव का धुलेव गांव में बोला जाता है आपके, जैन तीर्थ थे आपके ऋषभ देव। ठीक है, तो भील ऋषभ देव की मूर्ति काली पत्थर की होने के कारण जो ऋषभ देव का मेला भी बोला जाता है इसको, ऋषभ देव जी का मेला। धुलेव उदयपुर के अंदर बढ़ता है आपका। कब बढ़ता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। इसकी जो मूर्ति है, प्रतिमा है धुलेव जो आपकी ऋषभ देव जी की, तो वो आपकी कैसे है, आपकी काले रंग की यानी काले पत्थर की है। ठीक है, जिसके कारण इसी को क्या नाम जाता जाता है आपके, यानी इसकी जो प्रतिमा है वो कैसी है आपकी, ब्लैक पत्थर यानी काला पत्थर की है। और काले पत्थर के होने के कारण इसको किस नाम से जाना गया आपका, कालाजी के नाम से जाना गया। ठीक है, यानी इस मेले को क्या बोला जाता है, कालाजी का मेला भी बोला जाता है। ठीक है, बार बार पूछ जाती है। और यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है, केसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूजा में किसका प्रयोग किया जाता है, केसर का। पूजा में प्रयोग किसका किया जाता है, आपका केसर का किया जाता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, केसरिया नाथ, केसरिया जी भी बोला जाता है, यानी केसरिया जी का मेला भी बोला जाता है।
केसरिया जी का मेला भी बोला जाता है। तो तीनों मेले एक ही है, ऋषभ देव जी का मेला पूछ ले, केसरिया जी का मेला पूछ ले, काला जी का मेला पूछ ले, तो सारे सारे कहाँ पर बढ़ते हैं, तीनों एक ही मेले का नाम है, उदयपुर के अंदर बढ़ते हैं। उदयपुर में कौन से गाँव में, दुलेव के अंदर। कब बढ़ता है आपका, चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करें हम, देखो चित्तौड़गढ़ दे रखा है, तो चित्तौड़गढ़ में देखो हमने क्या मेले पढ़े, हमने 2 मेले पढ़े। एक तो पढ़ा हमने चित्र माह के अंदर, बात करें चित्र माह के अंदर एक तो पढ़ा हमने जोहर मेला। कौन सा मेला, जोहर मेला, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर बढ़ता है। कब बढ़ता है आपका, यह बढ़ता है आपका चित्र कृष्ण एकादशी को। इसके अलावा एक शुक्ल पक्ष में मेला बढ़ता है आपका, कौन सा, राम रावण मेला, राम रावण मेला। ये भी कहाँ बढ़ता है आपका, चित्तौड़गढ़ के अंदर बढ़ता है, जो आपके सीधे पूछे जाते हैं दोस्तों। और राष्ट्र में चित्तौड़गढ़ के अंदर आपकी मातृकुंडिया बात करें, वो मेला बढ़ता है, मातृकुंडिया का मेला, वो भी कहाँ पर बढ़ता है आपका, चित्तौड़गढ़ के अंदर, मातृकुंडिया का मेला। ये भी कहाँ पर बढ़ता है आपका, चित्तौड़गढ़ के अंदर बढ़ता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ की बात करें तो इस यहाँ पर सांवलिया जी का मेला भी बढ़ता है, सांवलिया जी का मेला। सांवलिया का मेला कब बढ़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, बात करें आपका, तो पूछा जाता है बार बार सांवलिया का मेला कब बढ़ता है। तो ये बढ़ता है आपके मंडप है चित्तौड़गढ़ के अंदर, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये मेला आपको चित्तौड़गढ़ के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका मीरा महोत्सव है, वो भी कहाँ पर बढ़ता है आपके, चित्तौड़गढ़ के अंदर। मीरा महोत्सव कहाँ पर बढ़ता है आपके, चित्तौड़गढ़ के अंदर बढ़ता है दोस्तों। जो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो मैंने सारे आपको एक साथ करवाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा बांसवाड़ा ऑप्शन दे रखा है, तो बांसवाड़ा का त्रिपुरी सुंदरी वाला मेला पूछा जाता है। कौन सा, त्रिपुरा सुंदरी का मेला। ये कब बढ़ता है आपका, नवरात्रा के अंदर बढ़ता है आपका। कब बढ़ता है आपके, नवरात्रा के अंदर बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है, बांसवाड़ा के अंदर, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर बढ़ता है, सीधा क्वेश्चन आपका बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और आपके डूंगरपुर दे रखा है, तो डूंगरपुर बेणेश्वर धाम मेला याद कर सकते हो आप। कौन सा, बेणेश्वर मेला, जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। कब बढ़ता है दोस्तों, नवाटापुर डूंगरपुर के अंदर बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को। कब बढ़ता है दोस्त, माघ पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। सारे ऑप्शनों से कोई भी जो इम्पोर्टेंट है वो सारे सारे साथ साथ याद करेंगे हम। तो हमें पूछा था कालाजी का मेला कहाँ बढ़ता है, तो उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी के राजस्थान में किस जिले में स्थित है। आप देखो, तो मैंने बताया अभी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। उदयपुर में कहाँ पर आपके, धुलेव के अंदर। कहाँ पर आपके, धुलेव के अंदर। और कौन सा बताया था, धुलेव में मेला कब बढ़ता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब बढ़ता है दोस्त, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, याद कर लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर जाएगा। डूंगरपुर के अंदर मैंने बता दिया आपका बेणेश्वर धाम मुख्य रूप से जो आदिवासी कुंभ कहलाता है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। बांसवाड़ा के अंदर मैंने त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बताया आपको, जो बार बार पूछा जाता है। त्रिपुरा सुंदरी का जो मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है, बांसवाड़ा के अंदर बढ़ता है। प्रतापगढ़ की बात करें तो सीता माता का मेला। कौन सा, सीता माता का मेला, जो शहरी जनजातीय कुंभ कहलाता है, सीता माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों, प्रतापगढ़ के अंदर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, गोमती सागर मेला कहाँ पर होता है। तो गोमती सागर मेला कहाँ आयोजित होता है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, झालावाड़ के अंदर। 2 मेले बढ़ते हैं, पशु मेला, गोमती सागर मेला, और एक मेला और है आपका। तो सबसे पहले तो इस मेले की बात कर लेते हैं। गोमती सागर मेला झालावाड़ के अंदर बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों, झालावाड़ में कहाँ पर बढ़ता है आपका, झालरापाटन झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर बढ़ता है। और कब बढ़ता है आपका, वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को। वे झालरापाटन झालावाड़ में एक मेला और बढ़ता है आपका, कौन सा, कार्तिक माह के अंदर बढ़ता है। कौन सा, चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा मेला। यह भी कहाँ पर बढ़ता है आपका, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। और ये कब पड़ता है आपका, कार्तिक पूर्णिमा को। देखो सारे एक एक पॉइंट को हम याद करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो सीधा पूछ ले कि जो गोमती सागर मेला कहाँ पर पड़ता है, झालरापाटन झालावाड़ में। चंद्रभागा मेला कहाँ पर पड़ता है, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। एक बढ़ता है आपका वैशाख पूर्णिमा को, एक बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। दोनों मेले कौन से मेले आपके, पशु मेले। कौन से मेले आपके, पशु मेले। और कौन सी नस्ल बेची जाती है यहाँ पर, मालवी जो नस्ल की गाय है वो सर्वाधिक बिकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गंगा दशहरा का मेला कहाँ आयोजित होता है, भरतपुर के अंदर, अलवर में, धौलपुर में, करौली में। तो गंगा दशहरा के मेले की बात करें तो ये आयोजित होता है आपका भरतपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1।
और भरतपुर में कहाँ पर आयोजित होता है? ये कामा के अंदर। कहाँ पर होता है आपका? कामा भरतपुर के अंदर। कब होता है दोस्त? गंगा दशहरा का मेला भरतपुर कामा भरतपुर में कब बढ़ता है आपका? तो ये बढ़ता है आपका ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से 12 तक। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से शुक्ल सप्तमी से 12 तक, यानी S12 है। ठीक है, तो एस रख रहा हूँ, शुक्ल का एस और कृष्ण का के। तो ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तक कौन सा मेला बढ़ता है? गंगा दशहरा का मेला बढ़ता है। कहाँ पर? कामा भरतपुर के अंदर। ठीक है, भोजन थाली का मेला भी कहाँ पर बढ़ता है? कामा भरतपुर के अंदर बढ़ता है। एक मेला और बढ़ता है आपका, वो भी साथ साथ याद करो, कामा भरतपुर के अंदर। बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला ये कहाँ पर बढ़ता है आपका? कामा भरतपुर के अंदर। और ये क्या बढ़ता है आपका? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को साथ साथ याद कर लेना। दोनों मेले एक साथ याद करें हम। देखो, एक तो गंगा दशहरा का मेला की बात करें, एक कामा भरतपुर में बढ़ता है। ये कब बढ़ता है आपका? ज्येष्ठ माह के अंदर। ठीक है, दूसरा भोजन थाली का मेला कामा भरतपुर में बढ़ता है, वो कब बढ़ता है आपका? भाद्र माह के अंदर। ये आपका शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। और कामा दशहरा जो गंगा दशहरा का मेला वो बढ़ता है आपका ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अलवर के अंदर देखो, बात करें वैसे तो नारायणी माता का मेला बढ़ता है आपका। नारायणी माता जो नारी जाति कुल देवी है। करौली के अंदर देखो केवला देवी। केवला देवी का मेला जो लांगुरिया गीत यहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, बार बार हमने अभी किया आपका चैत्र माह के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। राष्ट्र में चित्तौड़गढ़ में मातृ कुंडिया का मेला कब बढ़ता है? अभी मैंने बताया था, देखो आ गया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्र में चित्तौड़गढ़ के अंदर मातृ कुंडिया का मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, ज्येष्ठ पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को। आप देखो साथ साथ याद कर लो, ज्येष्ठ पूर्णिमा को कौन सा मेला बढ़ता है आपका? बढ़ता है क्या कौन सा मेला? तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को कोई भी मेला नहीं बढ़ता। ज्येष्ठ अमावस्या को 2 मेले बढ़ते हैं, सीता माता का मेला और सीता बाड़ी का मेला। वो कब बढ़ते हैं आपके? ज्येष्ठ अमावस्या को। पूर्णिमा को कोई मेला नहीं बढ़ता है। चैत्र पूर्णिमा की बात करें तो चैत्र पूर्णिमा की बात करें 3 मेले बढ़ते हैं आपके। ठीक है, 2 तो बालाजी के बढ़ते हैं, सालासर और मेहंदीपुर। ठीक है, हनुमान जयंती बोलते हैं इसको। और इसके अलावा एक मेला बढ़ता है आपका, एक मेला कहाँ कौन सा बढ़ता है आपका? बिजासनी माता लालसोट दौसा में। बिजासनी माता, ये 2 मेले हैं, मेहंदीपुर और बिजासनी कहाँ पर आपके? दौसा और सालासर चूरू के अंदर बढ़ता है। भाद्रपद पूर्णिमा की बात करें तो भाद्रपद पूर्णिमा के अंदर कौन सा मेला बढ़ता है बताओ भाई? तो भाद्रपद पूर्णिमा को भी कोई मेला नहीं बढ़ता। तो याद करना दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा और भाद्रपद पूर्णिमा 2 ऐसी माह के दिन है जहाँ पर कोई भी मेला आयोजित नहीं होता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, दोनों याद कर लेना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो ऐसे ऑप्शन आप काट सकते हो यदि आपको ये याद है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा और भाद्रपद पूर्णिमा कोई मेले नहीं बढ़ते, और सबसे ज़्यादा चैत्र और भाद्रपद माह में बढ़ते हैं मेले। तो ये दोनों चीज़ें आप याद होगी कि आपकी चैत्र माह में तो 3, चैत्र पूर्णिमा को 3 बढ़ते हैं, लेकिन भाद्र पूर्णिमा को 1 भी नहीं बढ़ता। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी 1 मेला नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। वैशाख पूर्णिमा की बात करें, वैशाख पूर्णिमा को मेले बढ़ते हैं भाई। वैशाख पूर्णिमा को कितने मेले बढ़ते हैं? देखो वैशाख पूर्णिमा की बात कर लेते हैं यहाँ पर। वैशाख पूर्णिमा को पहला मेला बढ़ता है आपका बाणगंगा का मेला। कौन सा आपका? बाणगंगा मेला। याद कर लेना, वैशाख पूर्णिमा के जितने मेले बढ़ते हैं एक साथ लिख देता हूँ। बाणगंगा का मेला बढ़ता है आपका विराटनगर जयपुर के अंदर। कहाँ पर बढ़ता है आपका? विराटनगर जयपुर। और एक कब बढ़ता है आपका? वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है, दूसरा वैशाख पूर्णिमा कौन सा मेला बढ़ता है आपका? गोमती सागर मेला, जो अभी देखा हमने। पशु मेला था आपका झालापाटन झालावाड़। गोमती सागर मेला कहाँ पर? झालरापाटन झालावाड़। झालरापाटन झालावाड़ जिला। और एक बढ़ता है आपका मातृकुंडिया मेला आपका आएगा आपका। इसके अलावा आपका गोमतेश्वर मेला अनौद प्रतापगढ़ के अंदर बढ़ता है। गौतमेश्वर मेला ये कहाँ पर बढ़ता है आपका? अनौद प्रतापगढ़ के अंदर। 3 मेले हो गए, और एक आपका राष्ट्रीय चित्तौड़गढ़ के अंदर मातृकुंडिया मेला हो गया। तो 4 मेले कब बढ़ते हैं आपके? वैशाख पूर्णिमा को बढ़ते हैं।
तो चारों एक साथ आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। देखो चैत्र पूर्णिमा की बात करें, तीनों मेले बता दिए मैंने। वैशाख पूर्णिमा की बात करें तो चारों मेले बता दिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, गंगा गवर का बेतवार मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? गंगा गवर का बेतवार मेला कहाँ आयोजित होता है? जोधपुर में, अलवर में, जयपुर में, बीकानेर के अंदर। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जोधपुर के अंदर होता है। जोधपुर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो जोधपुर आया है तो जोधपुर के सारे मेले आपको याद होने चाहिए। गंगा बेतवार का मेला बता देता हूँ पहले तो आपको सारी चीज़ें देखो। तो आपकी गंगा गवर बेतवार का मेला जोधपुर में कब बढ़ता है आपका? तो याद कर लेना दोस्तों, ये बढ़ता है आपका वैशाख कृष्ण तृतीया को। कब बढ़ता है आपके? वैशाख कृष्ण तृतीया को बढ़ता है, जो बार बार पूछा जाता है। अब देखो जोधपुर के आगे तो जोधपुर के सारे मेले याद कर लो। तो सबसे पहले महीना आता है आपका हिंदी माह का बात करें तो चैत्र महीना। चैत्र महीने के अंदर जो जोधपुर में मेला बढ़ता है वो कौन सा बढ़ता है आपका? जोधपुर में मेला बढ़ता है आपका कौन सा? गुड़ला मेला। कौन सा? गुड़ला मेला, गुड़ला का मेला। तो जोधपुर के सारे मेले एक साथ करवा रहा हूँ मैं। तो गुड़ला का मेला बढ़ता है आपके कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। और कब बढ़ता है आपका? यह बढ़ता है आपका चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को बढ़ता है। फिर बात करते हैं आपके चैत्र के बाद कौन सा महीना आता है आपका? वैशाख महीना आता है। तो वैशाख महीने में कौन सा आ गया आपका जोधपुर के अंदर? गंगा गवर बेतवार मेला हो गया, यानी दूसरा महीना। तीसरे महीना आता है आपका कौन सा? ज्येष्ठ माह आता है। तो ज्येष्ठ माह के अंदर आपका जोधपुर में कोई मेला बढ़ता है क्या? याद है क्या? तो नहीं बढ़ता है। ज्येष्ठ माह में जोधपुर में कोई मेला नहीं बढ़ता है। फिर बात करें कौन सा आता है आपका? श्रावण मास। तो श्रावण मास के अंदर बात करें तो श्रावण मास में जोधपुर में एक मेला बढ़ता है जिसका नाम बार बार पूछा जाता है, लोटियों का मेला। कौन सा? लोटियों का मेला। लोटियों का मेला ये कब बढ़ता है आपका? ये बढ़ता है आपका मंडोर जोधपुर के अंदर। कब बढ़ता है आपका? मंडोर जोधपुर के अंदर। और कब बढ़ता है आपका? बताओ भाई। श्रावण शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। श्रावण शुक्ल पंचमी को याद कर लेना। तो श्रावण माह में आपके इसके अलावा कौन सा मेला बढ़ता है आपका जोधपुर में? तो श्रावण माह में इसके अलावा कौन सा मेला नहीं बढ़ता? जोधपुर के 2 मेले बढ़े। देखो चैत्र हो गया, चैत्र के बाद में वैशाख माह में हो गया, ज्येष्ठ में कोई मेला नहीं हुआ। ठीक है, फिर आपकी बात करें श्रावण, श्रावण में आपका लोटियों का मेला हो गया जोधपुर में। श्रावण के बाद में कौन सा महीना आता है आपका? श्रावण भाद्रपद। तो भाद्रपद के अंदर देखो जोधपुर में एक तो बढ़ता है आपका बाबा रामदेव का मेला। भाद्रपद में कौन सा बढ़ता है आपका? मैसूरिया जोधपुर के अंदर बाबा रामदेव मेला, रामदेव मेला। ये कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? मैसूरिया जोधपुर, मैसूरिया जोधपुर। और मैसूरिया जोधपुर कब बढ़ता है आपका? भाद्रपद के अंदर आता है आपका। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब बढ़ता है? शुक्ल द्वितीया को। इसके अलावा फिर बढ़ता है आपका जोधपुर के अंदर शुक्ल तृतीया को ये मेला बढ़ता है आपका जोधपुर के अंदर। चौथा मेला कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका बाबू महाराज का मेला, बाबू महाराज का मेला। ये भी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? जोधपुर के अंदर पड़ता है। और बाड़ी जोधपुर में, सॉरी बाड़ी धौलपुर के अंदर पड़ता है। तो जोधपुर में नहीं, धौलपुर के अंदर। बाड़ी कहाँ पर आपकी? धौलपुर के अंदर है। खेजड़ी का, सॉरी खेजड़ी का मेला पड़ता है आपका। देखो चौथा मेला कौन सा पड़ता है आपका जोधपुर के अंदर? खेजड़ी का मेला, खेजड़ी का मेला ये बढ़ता है जोधपुर के अंदर। ये कब बढ़ता है आपका? खेजड़ी जोधपुर के अंदर ही बढ़ता है ये। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा बताओ भाई चित्तौड़गढ़ में क्या आपके जोधपुर के अंदर आपके कौन सा मेला बढ़ता है आपका? भाद्रपद माह के अंदर कोई मेला बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। इसके बाद में आपका महीना आता है आपका आश्विन माह। तो आश्विन माह के अंदर आपका चामुंडा माता का मेला आता है। कौन सा आता है आपका? चामुंडा माता का मेला। और चामुंडा माता की मेला की बात करें, ये आपका कब आता है आपका? जोधपुर के अंदर बढ़ता है। कब? आश्विन शुक्ल नवमी को, आश्विन शुक्ल नवमी को ये बढ़ता है दोस्तों। इसके बाद आश्विन के बाद में आपका कार्तिक माह आता है। कार्तिक माह के अंदर कोई मेला नहीं बढ़ता आपका जोधपुर के अंदर। कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष की बात करें तो मार्गशीर्ष में कोई मेला नहीं बढ़ता। पौष में जोधपुर में कोई मेला नहीं बढ़ता। माघ में आपके जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में कोई मेला नहीं बढ़ता। ठीक है, फिर आपके फाल्गुन की बात करें तो फाल्गुन में भी जोधपुर में कोई मेला नहीं बढ़ता दोस्तों। तो यहाँ पर बात करें आपके महीनों की, बात करें हिंदी महीनों की, तो जोधपुर माह के में कौन कौन से मेले बढ़ते हैं? तो सारे मैंने आपको इसी के अंदर करवा दिए। गुड़ला मेला चैत्र कृष्ण तृतीया को बढ़ता है। लोटियों का मेला मंडोर में बढ़ता है। बाबा रामदेव मेला मैसूरिया जोधपुर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है। खेजड़ी मेला जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। चामुंडा माता का मेला आश्विन
शुक्ल नवमी को पड़ता है। तो सारे के सारे जोधपुर के याद हो गए और बार बार यही मंदिर मेले पूछे जाते हैं, सीधे सीधे आपके ऑप्शन आ सकते हैं, तो एक साथ आपको याद होंगे, तो इसलिए मैंने एक साथ आपको यहाँ पर करवा दिया हर माह के मेले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत करने हैं अभी। प्रतापगढ़ सीता माता मेला कब आयोजित होता है? प्रतापगढ़ में सीता माता का मेला कब आयोजित होता है? तो देखो, ज्येष्ठ अमावस्या को होता है, चैत्र अमावस्या को होता है, श्रावण अमावस्या को होता है, वैशाख अमावस्या को होता है। तो याद करना दोस्तों, ये आपके प्रतापगढ़ के अंदर सीता माता का मेला आयोजित होता है ज्येष्ठ अमावस्या को। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, चैत्र अमावस्या की बात करें तो चैत्र अमावस्या में कौन कौन से मेले पड़े थे? कोई भी मेला नहीं पड़ा। तो देखो, वहाँ पर तो दो ऐसी थी पूर्णिमाएं जहाँ पर कोई मेला नहीं था। चैत्र पूर्णिमा को 3 मेले थे। ठीक है। अभी देखो पीछे क्वेश्चन आएगा, ये रहा आपका ज्येष्ठ पूर्णिमा और भाद्रपद पूर्णिमा को कोई मेला नहीं था। ठीक है। और यहाँ पर देखो, फिर बात करो चैत्र अमावस्या कोई मेला नहीं है। वैशाख अमावस्या की बात करें आपकी, तो वैशाख अमावस्या कितने मेले आपके? एक भी मेला नहीं है। लेकिन वैशाख अमावस्या को 3 मेले थे। देखो, वैशाख पूर्णिमा को कितने मेले थे आपके? 4 मेले पढ़े ना हमने। लेकिन यहाँ पर देखो, ज्येष्ठ पूर्णिमा और भाद्रपद पूर्णिमा को एक मेला नहीं है। तो यहाँ पर देखो, वैशाख अमावस्या और चैत्र अमावस्या को कोई भी मेला नहीं पड़ता है। समझ रहे हो ना हर चीज़ को? तो इस तरह से ऑप्शन काट सकते हो आप, कोई भी मेला नहीं बढ़ता है। श्रावण अमावस्या की बात करें तो श्रावण अमावस्या को बहुत से मेले बढ़ते हैं। कौन कौन से बढ़ते हैं? देखो आपका, ये तो हरियाली अमावस्या का मेला बढ़ता है आपका। हरियाली अमावस्या भी बोला जाता है श्रावण अमावस्या को। ये मेला कहाँ पर बढ़ता है आपका? ये मेला बढ़ता है आपका उदयपुर के अंदर। ठीक है। इसके अलावा बात करें आपके डिग्गी कल्याण जी का मेला, जो अभी अभी पढ़ा था हमने टोंक के अंदर, डिग्गी कल्याण जी मेला, ये कहाँ पर पड़ता है? टोंक के अंदर, डिग्गी टोंक के अंदर। ये भी अमावस्या को पड़ता है। अभी हमने पढ़ा आपका मांगलेवास अजमेर के अंदर कल्प वृक्ष मेला। देखो, दोबारा रिवीजन हो गए सारे के सारे। कल्प वृक्ष मेला ये भी कब पड़ता है आपका? श्रावण अमावस्या को पड़ता है। कहाँ पर? आपके मांगलेवास अजमेर के अंदर। ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। इसके अलावा आपके श्रावण अमावस्या को बढ़ता है आपका गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ा मेला, श्री गंगानगर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक ही मेला बढ़ता है आपका गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ मेला। अब सीधा ये भी पूछ लिया गया था क्वेश्चन में, बूढ़ा जोड़ मेला कहाँ पर पड़ता है? श्री गंगानगर के अंदर जोड़ा मेला, ये कहाँ पर आपका? श्री गंगानगर के अंदर। तो आप देख सकते हो हम कितने माह के मेले बढ़ चुके हैं, श्रावण माह तक हम मेले बढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाणगंगा का मेला कहाँ पर पड़ता है? अभी बताया था मैंने, जयपुर के अंदर, टोंक के अंदर में, सवाईमाधोपुर में, अलवर में। तो बाणगंगा का मेला कहाँ पर पड़ता है आपका? मेड़ विराट नगर के अंदर पड़ता है। वैशाख पूर्णिमा को जयपुर के अंदर, अभी बताया मैंने, वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है। कब बढ़ता है आपका? वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। सीधा क्वेश्चन आपका आता है। वैशाख के मान आपके देखो अलवर दे रखा है, तो वैशाख माह में अलवर में एक मेला बढ़ता है आपका धौलागढ़ देवी का मेला। धौलागढ़ देवी का मेला ये भी कहाँ पर बढ़ता है? आपके अलवर के अंदर बढ़ता है। ठीक है। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक आता है, ये पूर्णिमा तक बढ़ता है। कौन सा? धौलागढ़ देवी का मेला कहाँ पर बढ़ता है दोस्त? अलवर के अंदर, जो बार बार आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। और नारायणी माता का मेला अलवर में बढ़ता है, वैशाख माह में बढ़ता है आपका। कौन सा? नारायणी माता का मेला, न्याय जाति कुलदेवी है। ये कब बढ़ता है आपका? वैशाख शुक्ल एकादशी को बढ़ता है, सरिस्का अलवर के अंदर, वैशाख शुक्ल एकादशी। ठीक है, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? डूंगरपुर, नागौर, बारा, जैसलमेर। तो सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है आपका 12 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। और 12 के अंदर बढ़ता है आपका सीताबाड़ी का मेला। याद करना, 12 में कहाँ पर? आपके शाहबाद तहसील में, शाहबाद तहसील। ठीक है। कब बढ़ता है आपका? वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है। कब बढ़ता है आपका? वैसे देखें तो आपके वैशाख पूर्णिमा का शुरू होता है, और प्रमुख रूप से आपके सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है, वो बढ़ता है आपका ज्येष्ठ अमावस्या को। कब बढ़ता है आपका? ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है, ज्येष्ठ अमावस्या। याद रखना। शहरीय जनजातीय कुंभ बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है आपके? शहरीय जनजातीय कुंभ। सीधा ये भी पूछ लिया जाता है कि हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला, हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला,
कौन सा आपका सीताबाड़ी का मेला, जो बार बार आपका पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, किस मेले में शहरी जनजातियों को घुमा जाता है? तो सीता माता या सीताबाड़ी, कल्पवृक्ष मेला या मातृ कुंडिया। अब देखो सारे बता दिए मैंने। सीता माता का मेला कहाँ पर पड़ता है? आपका प्रतापगढ़ के अंदर पड़ता है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर पड़ता है? आपके बारा के अंदर पड़ता है। मातृ कुंडिया का मेला कहाँ पर पड़ता है? आपका रासमी चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। अब आपको हिंदी के अंदर ये बताना है कि कौन से माह में पड़ता है। कल्पवृक्ष मेला कहाँ पर पड़ता है आपका? बताओ भाई, कल्पवृक्ष मेला कहाँ पर पड़ता है? अभी बताया था मैंने पीछे। अरे मंगलेवास अजमेर ही कहाँ पर पड़ता है? मंगलेवास अजमेर के अंदर पड़ता है। तो सारे के सारे मैंने बता दिए, देखो आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीताबाड़ी का मेला, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंगलेवास में पड़ता है। कौन सी अमावस्या को पड़ता है? आपका श्रावण अमावस्या को पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं दोबारा बता देता हूँ, श्रावण अमावस्या को बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बताना है कि सीता माता का मेला है वो कब बढ़ता है आपका? बताओ भाई, ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। फिर से बता देता हूँ, मातृ कुंडिया का मेला कब बढ़ता है? ये कमेंट में बता देना आप। बताओ भाई, राष्ट्र में चित्तौड़गढ़ के अंदर बढ़ता है मातृ कुंडिया का मेला। अरे ज्येष्ठ के बाद में क्या आता है आपका? ज्येष्ठ से पहले कौन सा आता है आपका? वैशाख माह, तो वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। वैशाख पूर्णिमा के मैंने मेले याद करवाए थे सारे के सारे। देखो अब वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। देखो कल्पवृक्ष का मेला कहाँ पर होता है? मंगलवास अजमेर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ा जोड़ का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? गंगानगर के अंदर। कहाँ पर आयोजित होता है आपका? गंगानगर के अंदर आयोजित होता है, जो सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक ही मेला बढ़ता है, मैंने अभी बताया था आपको, गंगानगर के अंदर। कब बढ़ता है आपके? श्रावण अमावस्या को। हरियाली अमावस्या भी लिख सकते हैं हम, श्रावण अमावस्या भी लिख सकते हैं, हरियाली अमावस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। फूटा देवल का मेला सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था, कहाँ पर आयोजित होता है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर। तो फूटा देवल का मेला राजसमंद में आयोजित होता है, और कौन से माह के अंदर? आपके श्रावण माह के अंदर। कौन से माह में आयोजित होता है आपका? श्रावण माह के अंदर आयोजित होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21, डिग्गी कल्याण जी का मेला। देखो मैंने बता दिया, डिग्गी कल्याण जी का मेला मैंने आपको बता दिया। डिग्गी कल्याण जी का जो किसका अवतार माना जाता है? राम का, शंकर भगवान का, विष्णु का, लक्ष्मण का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका माना जाता है आपका? विष्णु का माना जाता है। दूसरी चीज़, डिग्गी कल्याण जी का जो मेला है वो कहाँ पर पड़ता है भाई? मालपुरा टोंक के अंदर। मालपुरा टोंक के अंदर पड़ता है। मेला कब पड़ता है आपका? मेला की बात करें तो मेला पड़ता है आपका, वैसे तो वर्ष में 3 बार बढ़ता है। वर्ष में कितनी बार बढ़ता है आपके? 3 बार। अब पूछा जाता है कि वर्ष में 3 बार किसका बढ़ता है? जैसे हमने कतरेसर बीकानेर का वर्ष में 2 बार, जो करणी माता का देखा हमने वर्ष में 2 बार बढ़ता है। तो सारी की सारी बात करें, वर्ष में 3 बार बढ़ता है। कब कब बढ़ता है आपका? देखो श्रावण अमावस्या को बढ़ता है, वैसे तो श्रावण अमावस्या। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। प्रमुख रूप से वैशाख पूर्णिमा याद कर लेना दोस्तों, मुख्य रूप से ये क्वेश्चन बार बार वैशाख पूर्णिमा वाला पूछा गया, इंपॉर्टेंट मोस्ट। और इसके अलावा आपके भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भी बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भी कौन सा मेला बढ़ता है आपका? डिग्गी कल्याण जी का मेला बढ़ता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कौन सा है भाई? गणेश मेला है। श्रावण शुक्ल चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है, अश्विन शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? आपका ऑप्शन नंबर 2 भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है। कौन सा बढ़ता है भाई भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को? बताओ। अरे गणेश जी का मेला बढ़ता है, गणेश मेला। ठीक है, लोक मान्यता के अनुसार विवाह की कुमकुम पत्रिका सर्वप्रथम यही पूछा जाती है। विवाह की पहली पत्रिका कहाँ पूछा जाती है? गणेश जी की पूछा जाती है सवाई माधोपुर के अंदर। लड्डुओं के ढेर और गणेश महान मुस्कों के उछल कूद पर इस मेले का प्रमुख आकर्षण है। ठीक है, बाकी देखते हैं आपके श्रावण चतुर्दशी को कोई मेला बढ़ता है क्या? तो कोई मेला नहीं बढ़ता आपका। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को कोई मेला नहीं बढ़ता। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तो चौथ आती है ना, करवा चौथ, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को आती है, जो बार बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं आपके कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहीं बढ़ता। अश्विन शुक्ल चतुर्थी की बात करें, अश्विन शुक्ल चतुर्थी कोई मेला बढ़ता है क्या भाई? नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, झुंझुनू में रानी सती का मेला किस माह में बढ़ता है? झुंझुनू में रानी सती का मेला किस माह में बढ़ता है? तो भाद्रपद माह में बढ़ता है, और भाद्रपद माह की कौन सी अमावस्या को बढ़ता है? भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता है। कब बढ़ता है आपके? भाद्रपद अमावस्या को, सॉरी
अमावस्या को पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है, तेजा दशमी आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रिपीट होता है, सुभाष सारण का फेवरेट क्वेश्चन। तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है, तेजा दशमी कब आती है? श्रावण शुक्ल दशमी को आती है, आश्विन शुक्ल दशमी को आती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है, कार्तिक कृष्ण दशमी को आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भाद्रपद शुक्ल दशमी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर पड़ता है आपका? परबतसर नागौर, परबतसर नागौर के अंदर पड़ता है सबसे बड़ा मेला। और पशुओं का जो आय की दृष्टि सबसे बड़ा मेला कौन सा है? परबतसर नागौर वाला मेला, जो बार बार आपका पूछा जाता है। इसके अलावा देखो भाद्रपद शुक्ल दशमी को अन्य मेले की बात कर लेते हैं हम, जो आपके बढ़ते हैं आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो बात करते हैं, कौन कौन सा मेला बढ़ता है आपका दशमी को? एक मेला और बढ़ता है, खेजड़ली शहीद मेला। कौन सा? खेजड़ली मेला, अभी बता दिया शहीद मेला आपको। कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? ये बढ़ता है आपके खेजड़ली जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? नौहर तहसील है हनुमानगढ़ में कौन सा मेला? देखो बाणगंगा मेला तो विराटनगर जयपुर में बढ़ता है, विराटनगर जयपुर के अंदर। चार भुजा का मेला आपका कोटा के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्त? चार भुजा का मेला कोटा के अंदर लगता है ना। शीतला माता का मेला जयपुर के अंदर लगता है, ये कोटा के अंदर लगता है। तो बच्चा कौन सा आपका? नौहर गोगा जी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गोगा जी के लिए प्रसिद्ध है। गोगा नवमी कब आती है दोस्त? गोगा नवमी कब आती है आपकी? बताओ। भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को कौन सी आती है आपकी? गोगा नवमी आती है। ठीक है, जहाँ चूरू के अंदर भी लगता है और नौहर हनुमानगढ़ के अंदर भी लगता है। धड़ मेहड़ी तो कहाँ पर आपके? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर, और शीर्ष मेहड़ी कहाँ पर आपके? चूरू के अंदर। ठीक है, ददेरवा चूरू, ददेरवा चूरू, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के लूणीचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है? सत्य बोलना, सांप्रदायिक सद्भाव, स्वच्छता से रहना, निरंतर ईश्वर की स्मरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? राइट आंसर हो जाएगा आपका सांप्रदायिक सद्भावना। कौन सा मेला लूणीचा मेला कौन सा लगता है आपका? रामदेव जी का मेला। कौन सा मेला लगता है आपका? रामदेव जी का मेला लगता है। ठीक है, वो कब लगता है आपका रामदेव जी का मेला? बताओ भाई। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को स्टार्ट होता है ये, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ये शुरू होता है और एकादशी तक चलता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये मेला बढ़ता है। और सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा आपका? रामदेव जी का मेला, ये जो कहाँ पर लगता है आपके? पोखरण लूणीचा जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर बताइए? जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या आपका? सुमिलित करना हमें 27वें क्वेश्चन के अंदर आराम से कर सकते हो, सारे क्वेश्चन हमने बता चुका हूँ। देखो आपको, देखो देवनारायण जी का मेला मैंने नहीं बताया आपको, रामदेव जी का मेला बता दिया मैंने। कब बढ़ता आपका? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है। तो दूसरा किस में आ जाएगा आपका? बताओ भाई। ए के अंदर, ये अभी बताया देखो पीछे, ये रहा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को से शुरू होता है। ठीक है, अब देखो तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? दोबारा याद कर लो, देखो परबतसर नागौर। और ये कहाँ पर पड़ता है आपका? लूणीचा आ सकता है, जो आपके पोखरण जैसलमेर के अंदर पड़ता है। ठीक है, आप देखो वीर फत्ताजी और अब रामदेव जी। अब ऑप्शन काट सकते हो आप। देखो आप देखो चौथे के अंदर, तो देखो पहले के अंदर है और आपके तीसरे के अंदर है, तो चौथा ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो आप कैंसिल हो जाएगा। और देखो दूसरा पहले के अंदर, तो इसके अंदर देखो आपका दूसरा, इसमें 3 दे रखा है और इसमें 1 दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन भी काटने सीखनी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो देवनारायण जी का मेला आसिंद भीलवाड़ा के अंदर लगता है। कब लगता है आपका? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और कहाँ पर लगता है आपका? आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा मेला। बच्चे कौन सा आपका? वीर फत्ताजी मेला। तो यह भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष कब लगता है? ये लगता है आपका भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को।
कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाद्रपद शुक्ल नवमी सप्तमी को कौन सा लगता है आपका? देवनारायण जी का मेला। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की बात करते हैं तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी कौन सा मनाई जाती है? आपकी जन्माष्टमी आती है इस दिन। तो जन्माष्टमी में मेला आपके राजस्थान की बात करें तो नाथद्वारा के अंदर बढ़ता है। ठीक है, कब बढ़ता है आपका? नाथद्वारा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बरथरी का मेला कहाँ पर लगता है? बरथरी का मेला भरतपुर के अंदर, करौली में, धौलपुर में, अलवर के अंदर। बताओ भाई, तो कहाँ पर लगता है आपका? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 अलवर के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है आपके? अलवर के अंदर लगता है बरथरी का मेला। कब लगता है ये आपका? तो ये लगता है आपका भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। कब लगता है दोस्त? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मेरा महोत्सव, देखो हम बता चुका हूँ, मेरा महोत्सव कहाँ पर पड़ता है आपका? चित्तौड़ के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। और कब आता है आपका? आश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा भी बोलते हैं इसको। कब होता है? आश्विन पूर्णिमा या आपकी शरद पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जोधपुर में चामुंडा माता का मेला, देखो ये बता चुका हूँ मैं, आश्विन में आता है, भाद्रपद में आता है, श्रावण में आता है, चैत्र में आता है। तो जोधपुर के मेले बता दिया मैं, आश्विन शुक्ल नवमी को आता है। कब आता है आपका? आश्विन शुक्ल नवमी को। शुक्ल नवमी को S9 आप याद कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सारे हम पढ़ चुके क्वेश्चन। कोटा के दशहरे मेले की शुरुआत किसके शासनकाल से हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। जो कोटा का दशहरा मेला है कब होता है आपका? आश्विन शुक्ल दशमी को आता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए दशहरा मेला आश्विन शुक्ल दशमी को रजत नवरात्रा के जस्ट बाद में, जो आपके शारदीय नवरात्रा है वो खत्म होते हैं, कौन सा आता है आपका? दशहरा आता है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा आपका? दशहरा मेला राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध दशहरा वो कौन सा है? कोटा। भारत का कौन सा है वो कमेंट में बता देना। और इसके अलावा बात करते हैं आपके दूसरा, राजस्थान का दूसरा कौन सा आपका? बाई सीकर। दूसरा पूछिएगा आपका, किसके काल में हुई थी इसकी शुरुआत? बताओ, दशहरा मेले की शुरुआत किसके काल में हुई थी? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 माधव सिंह के काल में। और यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। नोट लगा के क्या याद करना है आपको? देखो आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी है ना, आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी, इन्होंने अकादमी की बात करें, इन्होंने माना कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसके अनुसार शुरुआत हुई थी आपकी 1895 में। और उस समय शासक कौन थे आपके कोटा के? वो थे आपके उमेद सिंह। कौन थे आपके? उमेद सिंह। तो दोनों क्वेश्चनों को याद कर लेना। सीधा पूछ ले कि हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार दशहरे मेले यानी विजयदशमी की शुरुआत कब हुई थी? तो उमेद सिंह के काल में हुई थी। और सीधा क्वेश्चन आए कि कोटा के दशहरे मेले की शुरुआत कब हुई थी, तब आपको माधव सिंह ही करना है। तो कन्फ्यूज मत होना है, दोनों क्वेश्चनों को साथ साथ कवर करना है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन बता दिए, नोट लगा के लिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, दोनों पूछे जाते हैं, ये तो हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार भी पूछा जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है कि विजयदशमी की शुरुआत 1895 में उमेश सिंह के समय हुई थी, किस के अनुसार? तो हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी, इस प्रकार से क्वेश्चन ऑप्शन आए हुए थे क्वेश्चन के अंदर। प्राचीन क्वेश्चन है वो, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 2। 33वां, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा का मेला कहाँ आयोजित होता है? देखो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले दो क्वेश्चन है, ये तो कपिल मुनि, एक कपिल धारा। तो ये आपका कपिल धारा का पूछा है, तो ये तो कहाँ पर होता है आपका? ये तो होता है आपका सहरिया बारह के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कोलायत बीकानेर दे रखा है। कोलायत बीकानेर में कौन सा बढ़ता है आपका? कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। और बार बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होता है दोस्तों को, कपिल मुनि का मेला। सीधा पूछ लिया जाता है कि कपिल धारा या कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है? तो दोनों बार कोलायत बीकानेर बहुत ज़्यादा टेस्टों के अंदर ये गलत हुआ था क्वेश्चन, जब एनालिसिस किया गया था हमारे सेटों का, तभी हम देखा तक गया था। तो ये क्वेश्चन दोनों में ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। देखो यहाँ पर कपिल धारा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कपिल मुनि आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कपिल मुनि तो कोलायत के अंदर और कपिल धारा सहरिया 12 के अंदर। तो यहाँ पर देखो रा आ रहा ना, रा का मतलब क्या हो गया आपका? 12। ठीक है, और यहाँ पर देखो नी आ रहा है, तो क्या होगा आपका? बीकानेर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो राजस्थान कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है। देखो आगे क्वेश्चन, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला पड़ता है। कब पड़ता है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है आपके, कोलायत बीकानेर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है आपके, कोलायत, और कोलायत कहाँ पर आपकी, कोलायत झील बीकानेर के अंदर है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नागौर की बात करें तो दत्ती माता का मंदिर, दत्तीमती माता का मेला याद कर लेना दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। कौन सी माता का मेला, दत्ती माता का मेला, जो बार बार आपका पूछा जाता है नागौर के अंदर। कहाँ पर बताइए आपका, गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद नागौर के अंदर बढ़ता है। और कब बढ़ता है दोस्तों, ये शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है आपके, चैत्र शुक्ल अष्टमी और आश्विन शुक्ल अष्टमी को भी बढ़ता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी और आश्विन शुक्ल अष्टमी, यानी 2 बार ये बढ़ता है आपका। ठीक है, कि पूछा जाता है कौन सी माता का मेला आपका वर्ष में 2 बार बढ़ता है, तो दत्ती माता का मेला बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोट मांगलोद के अंदर बढ़ता है चैत्र शुक्ल अष्टमी और आश्विन शुक्ल अष्टमी को। ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम मेले का आयोजन कब होता है, बताओ भाई, कब होता है इसका आयोजन। मार्गशीर्ष अमावस्या को, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, पौष एकादशी को, पौष पूर्णिमा को। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो मांगड़ धाम जो आपके आदिवासी मेला है वो बढ़ता है आपका कब, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर बढ़ता है, बांसवाड़ा के अंदर। मार्गशीर्ष अमावस्या को कोई मेला नहीं बढ़ता है आपका। पौष एकादशी की बात करें तो पौष एकादशी को कौन सा मेला बढ़ता है, पौष एकादशी को नहीं बढ़ता है। पौष पूर्णिमा को भी कोई मेला नहीं बढ़ता आपका। आपकी बात करें पौष माह के अंदर केवल एक मेला बढ़ता है। पौष माह में कौन सा मेला बढ़ता है, एक मेला बढ़ता है आपका। और पौष माह में केवल एक मेला बढ़ता है, और उस मेले का नाम क्या था, देखो दोस्तों, नाकोड़ा जी का मेला। कौन सा, नाकोड़ा जी का मेला। और ये कब बढ़ता है आपके, पौष कृष्ण दशमी को बढ़ता है। पौष कृष्ण दशमी को बढ़ता है, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पौष मास में आयोजित होने वाला मेला कौन सा है, आ गया नाकोड़ा जी का मेला। ऑप्शन नंबर 2 जीर्ण माता का मेला कब बढ़ता है आपका, बताओ भाई। जीर्ण माता रेवासा सीकर में बढ़ता है, नवरात्रा के अंदर बढ़ता है, 2 बार बढ़ता है जीर्ण माता का भी, नवरात्रा के अंदर बढ़ता है आपका। ये तो चैत्र माह में बढ़ता है आपका, और एक आश्विन माह में बढ़ता है। सीधा बात करें जीर्ण माता के अंदर, और जीर्ण माता में कहाँ पर बढ़ता है आपका, रेवासा सीकर। रणकपुर मेला की बात करें, रणकपुर मेला कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों, बताओ। दत्तीमती आपका बता दिया, नागौर के अंदर बढ़ता है आपका, बार बार पूछा जाता है, 2 बार बढ़ता है ये भी आपका। कब बढ़ता है, 2 बार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का मेला कब पड़ता है, पौष चतुर्थी को, माघ चतुर्थी को, श्रावणी चतुर्थी को, या भाद्रपद चतुर्थी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, माघ चतुर्थी को ये मेला पड़ता है। कौन सी चतुर्थी को पड़ता है ये, माघ चतुर्थी को ये मेला पड़ता है। कहाँ पर, सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। पौष चतुर्थी को मैंने बताया कि पौष माह में सिर्फ एक ही मेला पड़ता है, कौन सा, नाकोड़ा जी का मेला। ठीक है, भाद्रपद चतुर्थी की बात करिए, भाद्रपद चतुर्थी कौन सी मेले पड़ती है, देखिए आपका जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है S4, वो कौन सा आपका, गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर के अंदर। ये भी कहाँ पर बढ़ता है, सवाई माधोपुर के अंदर। श्रावण चतुर्थी को कौन सा मेला बढ़ता है, याद है क्या आपको, कोई मेला नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, भरतपुर में बसंती पशु मेला किस माह में बढ़ता है। अच्छा क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन भी था ये अभी एग्जाम का। पौष माह में, माघ माह में, श्रावण में, ज्येष्ठ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, माघ माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, माघ में भी कब पड़ता है आपका, माघ अमावस्या को शुरू होता है आपका, कब, माघ अमावस्या को, माघ अमावस्या को ये शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप, माघ महीने में पर्यटन मरु मेला कहाँ पड़ता है, बताओ भाई। माघ महीने में पर्यटन मरु मेला जो मेला है, सॉरी, कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर के अंदर। तो बताओ भाई राइट आंसर क्या जगह आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जैसलमेर के अंदर बढ़ता है। ठीक है, इसका महीना भी पूछ लिया जाता है, महीना भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, फरवरी माह के अंदर बढ़ता है। ठीक है, कौन से माह में, फरवरी माह के अंदर। ये आपके पर्यटन मेले, इनके जो इंग्लिश माह है वो भी याद करना, सीधा पूछा जाता है। पर्यटन मरु मेला कौन से माह के अंदर लगता है, फरवरी मेले के अंदर, माह के अंदर लगता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो माघ माह के अंदर बात करें आपके जोधपुर की बात करें,
जोधपुर के अंदर माघ ने बताया एक माघ माह में एक मेला और पड़ता है, देखो कहाँ पर, डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, माघ में एक मेला और पड़ता है आपका डूंगरपुर में, जो पर्यटन मेला आपका, और डूंगरपुर के अंदर पड़ता है, और उसका नाम क्या है आपका, बेणेश्वर मेला। अभी हमने देखा था बेणेश्वर मेला है। ठीक है, तो माघ कब बढ़ता है आपका, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। पूछ लिया जाता है आपका, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेणेश्वर का मेला कब पड़ता है, माघ पूर्णिमा को। आ गया ऑप्शन नंबर 4। आ गया ना क्वेश्चन, देखो जैसे हम चर्चा करते हैं वैसा क्वेश्चन आ जाता है आपका। वैशाख पूर्णिमा के मैंने बताए थे, श्रावण पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा के आपको बताना है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा की बात करें क्या, कार्तिक पूर्णिमा कौन से मेले पड़ते हैं, बताया क्या कोई, याद कर लेना, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला, और पुष्कर मेला कहाँ पर बढ़ता है आपके, अजमेर के अंदर। तो कब बढ़ता है आपके, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आदिवासी हुकुम किस मेले को कहा जाता है, बाणगंगा मेले को, जो विराटनगर जयपुर में बढ़ता है। पुष्कर मेला अजमेर में बढ़ता है, जयपुर। पुष्कर आपका अजमेर में बढ़ता है, जो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है आपका, कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को मैंने कौन कौन से मेले बताए, ये तो आपका कोलायत कपिल मुनि का मेला, 12 कपिल धारा का मेला कब बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ते हैं। सुरसुरा का मेला तेजाजी से संबंधित है, बेणेश्वर मेला। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, माघ पूर्णिमा का मेला बढ़ता है। देखो हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट, सीकर में खाटू श्याम जी मेले का आयोजन कब होता है, अच्छा क्वेश्चन है। सीकर में खाटू श्याम जी मेले का फाल्गुन माह में होता है, ये तो सही है आपका। फाल्गुन माह में कब होता है आपका, ये होता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी से द्वादशी को। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को से द्वादशी को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पौराणिक साहित्य में उल्लेखित 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है। पौराणिक साहित्य के अनुसार 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान के एग्जाम के लिए, जो बार बार पूछा जाता है, जो शिवाड़ के अंदर है। कहाँ पर आपके, शिवाड़ के अंदर है, सवाई माधोपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, शिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 जो 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आता है, देखो आ गया ना, करणी माता का आता है, कैला देवी का, बाणगंगा का, महावीर जी का। बताओ भाई 46 का राइट आंसर क्या जगह आपका, तो आपके करणी माता का आता है आपका। करणी माता का मेला कितनी बार आता है वर्ष में, 2 बार आता है, चैत्र और आश्विन के अंदर। मैंने क्या बताया था, चैत्र माह में आता है, एक कौन से माह में आता है आपका, आश्विन माह के अंदर आता है, जो बार बार आपका पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैला देवी करौली के अंदर बढ़ता है। बताओ भाई कौन सा गीत प्रसिद्ध है, लांगुरिया गीत प्रसिद्ध है, कब आता है ये, चैत्र माह के अंदर बढ़ता है। चैत्र माह में कब से कब तक बढ़ता है, ये आपको कमेंट के अंदर बताना है। जीण माता का मेला राजस्थान के जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, तो सीकर के अंदर। सीकर में कहाँ पर, आपके रेवासा के अंदर। और 2 बार कौन कौन से माह में आता है, वही आपके नवरात्रा के अंदर आता है आपका। कौन से माह में, नवरात्रा के अंदर, चैत्र आश्विन के अंदर। चैत्र व आश्विन, यानी बासंती नवरात्रा और आपकी शारदीय नवरात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जंबेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, जंबेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, बताओ भाई। अरे मुकाम नोखा में होता है आपका, तो नोखा कहाँ पर आपके, बीकानेर के अंदर। बाड़मेर, नागौर, सीकर, बीकानेर, तो बीकानेर के अंदर। और बीकानेर में कहाँ पर आपके, मुकाम। प्रमुख पीठ कौन सी आपकी, जाम्बो जी की। बताओ भाई, बचपन का नाम नराज, मुकाम है। ठीक है, और 2 बार बढ़ता है आपका मेला, 2 बार, फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को। फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या। संत संप्रदाय करेंगे हम आपके टॉपिक, तब ये सारी चीज़ें वापस करवाऊंगा मैं। सॉरी, अमावस्या संप्रदाय लिख दिया मैंने, अमावस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। देखो दत्तीमती माता का मेला कहाँ पर पड़ता है, गोठ मांगलोद। कर चुके हैं ना हम पीछे, किस जिले में आयोजित किया जाता है। देखो मैंने बोला था कि सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार आपके, आपसे कुछ नया बनेगा, जो नया बनेगा यूनिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा नहीं वो। डूंगरपुर, 12, सवाईमाधोपुर, नागौर। तो राइट आंसर क्या जगह आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, नागौर। जैसे अब ये शो का पूछा गया था आपका, नया मेला था वो, नागौर के अंदर बढ़ता है। कब बढ़ता है आपका दत्ती माता का मेला, बताओ। शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है, शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। 2 माह के अंदर आता है आपका, शुक्ल अष्टमी के अंदर। कौन कौन से माह के अंदर, ये तो बढ़ता है आपका चैत्र और एक आश्विन। नवरात्रा के अंदर ही बढ़ते हैं सारे के सारे आश्विन।
कानन मेला कहाँ पड़ता है? कानन मेला कहाँ पड़ता है? बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जालौर। तो यहाँ पर यह भी याद कर सकते हो कानन से। तो कानन कहाँ पे पड़ता है? आपका बाड़मेर के अंदर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। बसंत ऋतु में यह मेला आयोजित होता है। कब आयोजित होता है आपका? बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में आयोजित होता है। इसका प्रमुख आकर्षक केंद्र कौन सा है? गैर नृत्य। आकर्षित क्या है इसका? गैर नृत्य। तो देखने लायक होता है आपका बाड़मेर के अंदर। कभी चलना दोस्तों, देखेंगे। नेक्स्ट, सरस मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? सरस मेला बताओ भाई। जयपुर के अंदर होता है, जोधपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में। तो जयपुर के अंदर, ठीक है। सरस या हस्तशिल्प मेला भी बोलता है इसको। क्या बोलते हैं आपके? हस्तशिल्प मेला। जयपुर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। मुंडवा नागौर पशु मेला किस माह में पड़ता है? मुंडवा नागौर पशु मेला, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की थी आपके? जोधपुर के महाराजा भक्त सिंह द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत की गई थी आपकी जोधपुर महाराजा, सॉरी जोधपुरा लिख दिया मैंने, जोधपुर महाराजा भक्त सिंह द्वारा, ठीक है। कब बताइए? माघ माह के अंदर आता है। कौन से माह के अंदर आता है आपका? माघ माह। और माघ माह भी आता है, और वो महीना भी पूछ लिया जाता है, जनवरी फरवरी के बीच। जनवरी फरवरी के बीच ये मेला बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 2, 52 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, देश को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। मारवाड़ को, कोलायत को, चंद्रभागा को, कबीर यात्रा को। तो राइट आंसर क्या जगह 53 का? तो राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ को। चंद्रभागा झालावाड़ के अंदर पड़ता है, ठीक है। कोलायत बीकानेर के अंदर पड़ता है, मेला बढ़ता है बीकानेर के अंदर। देखो सारे कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ भाई दोस्तों, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ भाई, मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, जैसलमेर में, या उदयपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 54 का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है मरु महोत्सव। कहाँ पर मनाया जाता है? आपके जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। महीना पूछे तो आपकी फरवरी, कौन से महीने में? फरवरी माह में पूछा जाता है। और हिंदी माह पूछे तो आपके माघ माह में। कौन से माह में? माघ माह के अंदर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। बीकानेर के अंदर कौन सा बनाया जाता है भाई आपका? बताओ। कोलायत मेला बढ़ता है आपका, एक बार लिख लेते हैं छोटा सा। कोलायत मेला कहाँ पर बढ़ता है आपका? बीकानेर के अंदर बढ़ता है, ठीक है। सीधा पूछे नवंबर माह कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, ठीक है। जोधपुर की बात करें, मारवाड़ उत्सव बनाया जाता है। मारवाड़ उत्सव कहाँ पर बनाया जाता है? आपके जोधपुर के अंदर बनाया जाता है। तो हिंदी माह का बात करें, हिंदी माह में कब बनाया जाता है? ये आश्विन माह में, यानी सर्दी के अंदर। और वैसे बात करें तो सितंबर अक्टूबर, हिंदी माह की बात करें तो सितंबर अक्टूबर के अंदर मनाया जाता है। ये पूछे जाते हैं भाई आपके सारे क्वेश्चन। उदयपुर में देखो मेवाड़ उत्सव मनाया जाता है आपका, मेवाड़ उत्सव, ठीक है। यह कब मनाया जाता है आपका उदयपुर में? चैत्र तृतीया पंचमी को, चैत्र माह में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? कौन सा असंगत युग्म है? मोमासर उत्सव जोधपुर, तो पहला ही आपका असंगत है 55 के अंदर, बिल्कुल राइट। मोमासर बीकानेर के अंदर पड़ता है, बीकानेर। बाकी देखिए आपके झालावाड़ में चंद्रभागा मेला, गोमती सागर मेला, कजली तीज उत्सव, बूंदी यानी तीज की सवारी कहाँ पर निकाल जाती है? बूंदी के अंदर। शीत महोत्सव आपके माउंट आबू के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? थार महोत्सव, ये क्वेश्चन आपका कलाम पूछेगा टेस्ट के अंदर। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो 56 का राइट आंसर क्या जगह दोस्तों आपको? बाड़मेर के अंदर होता है आपका थार महोत्सव। कब होता है आपका? बाड़मेर के अंदर। महीना पूछे तो अक्टूबर माह के अंदर, अक्टूबर में ये बढ़ता है। नेक्स्ट, सुमिलित करना में, चलो सुमिलित करते हैं। नेक्स्ट आगे दिया होगा, ठीक है। ऊँट महोत्सव कहाँ पर बढ़ता है? बीकानेर के अंदर, ठीक है, पहला 2 के अंदर। हाथी महोत्सव कहाँ पर बढ़ता है? जयपुर के अंदर। मरु महोत्सव कहाँ पर बढ़ता है? जैसलमेर के अंदर। थार महोत्सव कहाँ पर बढ़ता है आपका? बाड़मेर के अंदर। यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? पतंग महोत्सव जयपुर के अंदर, बिल्कुल 14 जनवरी को मनाया जाता है।
आने वाली है जनवरी। मत्स्य उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? अलवर के अंदर, बिल्कुल राइट। कौन सा माह के अंदर? आपके नवंबर माह के अंदर मनाया जाएगा, अभी चल रहा है आपका नवंबर माह। रणकपुर उत्सव सिरोही के अंदर, बताओ भाई, पीछे भी आया था एक, तो सिरोही के अंदर नहीं होती आपके, रणकपुर के मंदिर कहाँ पर? आपके पाली के अंदर है। कहाँ पर? आपके पाली के अंदर है, ठीक है। सिरोही के अंदर मनाया जाता है आपका शीत महोत्सव, शिव महोत्सव। तो ऑप्शन नंबर 4 शीत महोत्सव माउंट आबू, देखो दे रखा नीचे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जाएगा। यहाँ पर देखिए, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार निम्न उत्सव का सही क्रम बताना है। पतंग महोत्सव आपके कहाँ पर? जनवरी के अंदर मनाया जाता है। आबानेरी उत्सव दौसा, कुंभलगढ़ आपके राजसमंद, शीत महोत्सव आपके माउंट आबू। तो राइट आंसर क्या जगह दोस्तों, बताओ? 59 की बात करें तो राइट आंसर क्या जगह आपका? पहला 1 2 3 4 ही हो जाएंगे पूरे, जनवरी से शुरुआत होती है आपकी। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट, जयपुर जिले की लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए प्रख्यात विख्यात है? गायों का मेला, ठीक है, भैंसों का मेला, उट्टू का मेला, गद्दू का मेला। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? गद्दू के मेले के लिए क्वेश्चन बार सेकंड के रेट में पूछा गया क्वेश्चन है आपका 2025। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, बलदेव पशु मेला कहाँ पड़ता है? देखो आपके जो आपका कौन सा विभाग है आपका, पर्यटन विभाग है 10 पशु मेलों का आयोजन करता है। कितनों को? 10। तो यहाँ पर देखो करौली दे रखा है, करौली के अंदर श्री शिवरात्रि पशु मेला लगता है। कौन सा आपका? शिवरात्रि पशु मेला, तो याद कर लेना करौली के अंदर। भरतपुर के अंदर बात करें तो जसवंत पशु मेला बढ़ता है। कौन सा? जसवंत पशु मेला। पुष्कर की बात करें तो पुष्कर के अंदर कौन सा पुष्कर पशु मेला बढ़ता है? ठीक है, तो नागौर के अंदर बलदेव पशु मेला हम फट चुके हैं पीछे। 61 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सारणेश्वर पशु मेला आयोजित कहाँ पर होता है? सारणेश्वर पशु मेला, बताओ भाई कहाँ पर आयोजित होता है? उदयपुर जिले के अंदर, जालौर के अंदर, नागौर में, सिरोही में। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिरोही जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में गद्दू का मेला कौन सा कहाँ लगता है? जयपुर के अंदर। कहाँ पर लगता है? जयपुर के अंदर लगता है, बार बार कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर पशु मेला कब आयोजित होता है? कौन से माह में आयोजित होता है पुष्कर पशु मेला? कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा में से शुरू होता है आपका 4 कार्तिक माह में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 64 का। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, मल्लिनाथजी पशु मेला कहाँ पर लगता है? मल्लिनाथजी पशु मेला, बताओ भाई। सबसे पहले तो आपको ये बताना होना चाहिए कि मल्लिनाथजी पशु मेला लगता कहाँ पर है। तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर। और किस कौन से माह में? चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण नवमी, चैत्र अमावस्या, चैत्र कृष्ण एकादशी। तो 65 का राइट आंसर क्या जगह दोस्त आपके? चैत्र कृष्ण एकादशी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, चंद्रभागा पशु मेला, तो हमने देखा चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंदर लगता है। गोमती सागर भी कहाँ पर लगता है? झालावाड़ के अंदर लगता है, ठीक है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को लगता है ये, कहाँ पर? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। नेक्स्ट, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन किया जाता है? बताओ भाई, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेलों का? 8 12 10 15। तो पशुपालन विभाग कितने करता है आपके? 10 पशु मेलों का आयोजन करता है। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ज्योग्राफी बताई थी ना आपकी, ज्योग्राफी पढ़ाई थी पशुपालन पशुगणना, ठीक है, तभी मैंने 10 के 10 आपको बताए थे। आप कमेंट के अंदर बताना 10 कौन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सम्मिलित करना है दोस्तों, चलो सम्मिलित करते हैं, आराम से कर लोगे। देखो, वीर तेजाजी पशु मेला तो परबतसर नागौर कब लगा, कब पड़ता भाई? विजयदशमी कब आती है आपकी? विजयदशमी का है तेजादशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। महाशिवरात्रि, चंद्रभागा झालावाड़। देखो ऑप्शन काट दो, पहला 3 के अंदर है तो देखो 2 और 3 कैंसिल, तीसरा 4 के अंदर, तो तीसरा इसमें भी 4 दे रखा है, इसमें भी 4 दे रखा है, तब तो नहीं कटेगा। मलनाजी तलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, चौथा 1 के अंदर, चौथा 1 इसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो महाशिवरात्रि करौली के अंदर, महाशिवरात्रि पशु मेले की बात कर रहा है ये, महाशिवरात्रि पशु मेले की बात कर रहा है, क्योंकि करौली ऑप्शन दे रखा है ना, तो पशु मेला है। वैसे सवाईमाधोपुर के अंदर लगता है आपका फाल्गुन मास के अंदर, ठीक है, शिवरात्रि का मेला। किस जिले में राज्य सरकार का सबसे अधिक पशु मेला आयोजन होता है? नागौर के अंदर, बीकानेर में, अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर बात करें 69 का, क्या जगह आपका? नागौर के अंदर, ठीक है।
बलदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला नागौर के अंदर पड़ता है। तेजाजी पशु मेला कहाँ पर पड़ता है? नागौर के अंदर पड़ता है। हाड़ौती का श्रृंगा मेला कहाँ जाता है? रामदेवरा मेला को, परबसर मेले को, पुष्कर मेले को, चंद्रभागा। दोस्त हाड़ौती दिए रखा है तो देख आप समझ सकते हो रामदेवरा मेला कहाँ पड़ता है आपका? नागौर के अंदर पड़ता है। रामदेवरा मेला कहाँ पर पड़ता है आपका? नागौर के अंदर। परबसर नागौर के अंदर। पुष्कर मेला अजमेर के अंदर है। तो ये सारी हाड़ौती की नहीं है। चंद्रभागा ऑप्शन नंबर 4 समझ आधारित क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट, गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में कब लगता है? तो उर्स लगता है आपका मुहर्रम की 12वीं तारीख को, मुहर्रम की 27वीं तारीख को, मुहर्रम की 5वीं तारीख को, मुहर्रम की 7वीं तारीख को। तो गेतर का राइट आंसर क्या जगह? मुहर्रम की 27वीं तारीख को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस स्थान पर बोरा समुदाय का उर्स लगता है? बोरा गलियाकोट के अंदर लगता है। तो राइट आंसर क्या जगह बेहतर का? ऑप्शन नंबर 3 बाबा फकरुद्दीन की दरगाह है डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर। नेक्स्ट, रजब की 1 से 6 तारीख को संत मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ लगता है? अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तो ये लगता है डूंगरपुर, गागरोन, अजमेर, नागौर। तो अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सारे के सारे आज के क्वेश्चन आपके। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जितने मेलो क्वेश्चन थे, जितने कलाम ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और जितनों की हमने व्याख्या कर सकते हैं पूरी आपको यहाँ पर एनालिसिस करवाया गया है दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे तरह में से वो भी कमेंट के अंदर जरूर बताना। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं आपके नेक्स्ट आपके राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के साथ। कल की क्लास होगी इसी टाइम, त्योहार, राजस्थान के प्रमुख त्योहार, क्योंकि 6 टॉपिक है, 6 दिन के अंदर 6 टॉपिक के MCQ हम करने वाले हैं दोस्तों। इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।